टाइप 1 टाइप की डायबिटीज। टाइप 2 टाइप की डायबिटीज होती है, ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसीज का पार्ट आजकल बन चुकी है, क्योंकि हम लोग अनयूजुअल टेक करते हैं। शुगर कभी भी खा लिया, खाना कभी खाया, कभी सो गए, कभी ढंग से खाया, कभी नहीं खाया, कभी ज्यादा खाया, कभी अपच खाना है तो उसके बाद दोबारा खा लिया। तो ये सब चीजें आपको प्रोन करती हैं टाइप 2 डायबिटिक के लिए। तो मैं आपको बता दूं, करेला रस, जामुन रस और ग्वारपाठा रस, गुड़मार, त्रिफला, इन सब के अपने अपने बेनिफिट। जैसे करेला में मैं आपको बता दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। करेले के अंदर आपको एक इंसुलिन टाइप का एक पेप्टाइड मिलेगा जिसे बोलते हैं पी इंसुलिन। करेले के अंदर एक पेप्टाइड होता है जो आपकी बॉडी में करेले के रस के थ्रू आता है और वो एक्ट करता है एज ए इंसुलिन। ओके, ग्वारपाठा का मतलब एलोवेरा होता है। एलोवेरा मैं आपको बता दूं, एलोवेरा इतना ज्यादा एलोवेरा इतना ज्यादा यूजफुल है कि अगर आप 2 महीने लगातार अगर सिर्फ एलोवेरा भी लेते हैं, मैं आपको बता दूं, जो मतलब उनकी शुगर जो है 2 महीने के बाद 50% तक चांसेस होते हैं कि वो कम हो जाएगी शुगर। ऐसे त्रिफला रस है। गुड़मार, गुड़मार होता है मधुनाशिनी, मधुनाशिनी इसका नाम है या विषानी नाम है इसका। गुड़मार भी एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो नेचुरली आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को, शुगर ग्लूकोज लेवल को कम करता है। जामुन के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को और यूरिन शुगर लेवल को कम करता है। तो ये सब चीजें थी आपके डायबाडॉक में, या आप डायबाडॉक, हाँ एक चीज और, इम्यूनोडॉक जो है वो डायबिटिक पेशेंट को आप नहीं देंगे, बिकॉज उसमें थोड़ी सी मिठास होती है, थोड़ा सा एप्पल का उसमें एक्सट्रैक्ट यूज है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप ये चीज भी लिख लीजिए कि डायबिटिक पेशेंट को हमने इम्यूनोडॉक नहीं देना, हमने डायबिटिक पेशेंट को देना है थंडरब्लास्ट। ऑलवेज रिमेंबर, डायबाडॉक प्लस थंडरब्लास्ट। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डायबाडॉक या डायबिटीज के बारे में आज काफी सारी बातें नहीं पता लगी होंगी। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, आई साइट को बढ़ाता है, जनरल वीकनेस को दूर करता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है गायनेडॉक। गायनेडॉक मैं आपको बता दूं कि गायनेडॉक जो है वो स्पेशली जो प्रोडक्ट है हमारा वो फीमेल्स के लिए है, माताओं और बहनों के लिए है। ठीक है, इसके अंदर वो सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे एक इंग्रेडिएंट क्वांटिटी में डाल रखी है जो कि एक लेडीज को प्रॉपर नीड होती है। क्योंकि आप जानते होंगे लेडीज को जो है मासिक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो जिसके अंदर उनका बहुत सारा आयरन और बहुत सारी एनर्जी जो है निकलती है, और बहुत सारा पेन भी होता है कई बार। मैं आपको बता दूं ये प्रोडक्ट जो है स्पेशली लेडीज के लिए है। ये लेडीज के अंदर ब्लड फ्लो और कैल्शियम उनकी बोन्स के लिए बढ़ाता है, उनके पूरे गायनेक सिस्टम को बिल्कुल हेल्दी रखता है, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उनकी बनाता है। कई बार कई माताओं और बहनों को मेंस्ट्रुअल साइकिल कम होती है, कईयों को ज्यादा होती है, कईयों को बहुत पेनफुल होती है, तो ये उसको कंट्रोल करता है। उनके अंदर जनरल वीकनेस जो होती है उनको दूर करता है। फेस पे पिगमेंटेशन, दाग धब्बे होते हैं उनको ठीक करता है। लिकोरिया फीमेल को यूरिन की प्रॉब्लम होती है कई बार, तो उसे लिकोरिया कहते हैं उसको काइंड ऑफ, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। कंसीविंग के चांस मैं बता दूं, कई माता और बहनों को कंसीव डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं कंसीव कर सकते इस टाइम पे या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे पास बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स ऐसे हैं कि गायनेडॉक ने स्पेशली कंसीव करने के चांसेस जो है वो बढ़ा दिए हैं काफी ज्यादा फीमेल्स में, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके हार्मोन सिस्टम को ये हील करता है, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ये बिल्कुल ठीक रखता है। तो ये था बेसिकली गायनेडॉक जो स्पेशली फॉर लेडीज है। इसको आप लेडीज के अलावा रिकमेंड नहीं करें, नाम से पता लग रहा है कि गायनेडॉक लेडीज के लिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों लिवोडॉक। लिवोडॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली लिवर के लिए है। फैटी लिवर हो या लिवर डैमेज्ड हो, या आप सोचें कि लिवर में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ये आपका ढंग से काम नहीं कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए हमारे पास इसमें बेस्ट कॉम्पोनेंट चरायता, कुटकी, बुआमला, कासनी, ये सब जो है आपके लिवर को रिजुवनेट करती हैं। कुटकी और पुनर्नवा बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली कुटकी एंड पुनर्नवा जो है वो आपके डैमेज लिवर को रिपेयर करते हैं। आपको पता है 70% तक लोगों का डैमेज लिवर था और हमारे लिवर डॉग से उनके अंदर बिल्कुल उनका लिवर ठीक हुआ। आज वो ढंग से हंस खेल रहे हैं, जी रहे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लिवर की वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है ये। फैटी लिवर हो तो उसको रिकवर करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा त्रिफला है वो कि जो देखो सारी चीजें डाइजेशन से इसलिए रिलेट होती हैं कि जब आपका डाइजेशन होता है उसके बाद जो है लिवर आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को, इसको हम लिवर को हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। लिवर को सेकंड ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो खाना खाया गया है वो सारा खाने के न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ये बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में, ऑर्गन्स में और वहां पे भेजता है। इसलिए इसको हम बोला जाता है सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। आप नीचे देखेंगे 2 फोटोज हैं, एक हेल्दी लिवर है, एक अनहेल्दी लिवर है। अनहेल्दी लिवर पे देखेंगे थोड़ा सा स्वेल हो रखा है, फैटी लिवर है, फाइब्रॉइड्स बने हुए हैं, सिस्ट बने हुए हैं इसके ऊपर। और हेल्दी लिवर कैसा होता है, हमारी ये लाइफस्टाइल डिसीज की वजह से ही लिवर हमारा ऐसा बन जाता है। मैं
आपको और बताना चाहूंगा, आपकी गैस डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन को दूर रखता है। हेपेटाइटिस ए, जिसको हम जॉन्डिस भी कई हम नाम से जानते हैं, जॉन्डिस में ये बहुत कारगर है, जॉन्डिस में इसको जरूर देना चाहिए। हेपेटाइटिस बी एंड सी जो है वो इररिकवरेबल होती हैं बीमारियां, उसके अंदर हम इसे रिकमेंड प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एसटीडीज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं, उसके अंदर हमें इसे रिकमेंड नहीं करना चाहिए। ये उसमें काम करेगा बट उस हद तक नहीं करेगा जिसमें जिस लेवल पे ये हेपेटाइटिस ए में काम करेगा या जॉन्डिस में काम करेगा। बी और सी में उस हद तक नहीं करेगा, उसमें कॉम्बिनेशन चलाने पड़ेंगे आपको। लीवोडॉक के साथ आपको थंडर ब्लास्ट भी देना पड़ सकता है, आपको इम्यूनोडॉक भी देना पड़ सकता है। और एक ओवरऑल जो मैं आपको बता दूं, ओवरऑल एक प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो आप हर एक प्रोडक्ट के साथ उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं, जिसका नाम है पंच तुलसी ड्रॉप। आप सबने सुना होगा और मुझे आशा है कि आप सबने उसे यूज भी किया होगा। मैं भी पर्सनली यूज कर रहा हूँ उसको। और लास्ट में किसी भी तरह की लिवर प्रॉब्लम में या आपको हेल्पफुल है, रिकवरी करेगा आपकी किसी भी तरह की लिवर प्रॉब्लम में, आपको रिकवरी करके देगा। ओके, आगे चलते हैं हम साथियों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज सीखेंगे क्लोरोडॉक के बारे में। क्लोरोडॉक, मैं आपको क्लोरोडॉक के बारे में कितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। क्लोरोडॉक में बेसिकली क्या होता है, क्लोरोफिल, या आप इसको ऐसे समझिए अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट है। अल्फा अल्फा दोस्तों, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, इसलिए जरूरी है। व्हीट ग्रास, पुदीना और तुलसी के बारे में तो आप जानते हैं। अल्फा अल्फा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिनके बारे में बताया था। अल्फा अल्फा का जब पौधा उगता है तो इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट्स है ना, ये 30 फीट नीचे मिट्टी में जाती हैं। 30 फीट नीचे मिट्टी में जाने का मतलब यह है कि ये खनिज पदार्थों से बिल्कुल भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है खनिज पदार्थों से। इसमें इतने खनिज है जिससे आपका जो है खुद का ब्लड और बॉडी इंफेक्शन आपको कुछ होता नहीं जब आप इसको रेगुलर लेते हैं। अल्फा अल्फा को हम लोग आयुर्वेद में वनस्पति के पिता के नाम से भी जानते हैं। अल्फा अल्फा वनस्पति का पिता होता है। ये आपकी बॉडी में या ब्लड में कोई इंफेक्शन नहीं हो देता किसी भी तरह का, बिकॉज इसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं। आपकी हार्ट मसल्स को ये इंप्रूव करता है, आपकी यूरिन लेवल को बिल्कुल ठीक करता है, बैलेंस करता है, मेंटेन रखता है। स्किन प्रॉब्लम है किसी को तो वो भी ठीक करेगा, और कैंसर से आपको प्रिवेंट करेगा। क्लोरोडॉक जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आप इसको जरूर इसको रिकमेंड कीजिए। साथ में आप थंडर ब्लास्ट, इम्यूनोडॉक ये आप दे ही सकते हैं, प्लस तुलसी जो है पंच तुलसी ड्रॉप आप बिल्कुल रिकमेंड कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, इसको बोला जाता है कार्डियोडॉक। कार्डियोडॉक जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा, कार्डियक, कार्डियक मतलब आपका हार्ट। आपके हार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जिस भी तरह से आपका हार्ट जो है बिल्कुल फिट तरीके से एकदम अच्छे से काम कर पाए, वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं। मेनली ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ठीक रखता है, कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल ठीक रखता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट्स को ये बढ़ाता है कोलेस्ट्रॉल को, जिससे आपके आप देखेंगे इसमें आप नोटिस करेंगे, मैंने 2 हार्ट्स की फोटो जो नीचे डाली है, एक हेल्दी हार्ट है और एक खराब हार्ट है या ओबीज हार्ट है। ओबीज का मतलब होता है खराब या मोटा हार्ट, मोटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपके कार्डियक अरेस्ट जिसको हम हार्ट अटैक भी बोल देते हैं उसके चांसेस को बिल्कुल कम करता है, हेल्थी हार्ट फंक्शंस को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो जो है, जो आपकी आर्टरीज में ब्लड होता है उसकी ब्लॉकेज को हटाता है, उसको अच्छे से उसको फ्लो करने में हेल्प करता है, ताकि आपका हार्ट जो है ढंग से पंप हो और पूरी बॉडी में अच्छे से उसके पूरे ब्लड फ्लो जा पाए। एलोवेरा, गुगुल, अर्जुन छाल, दालचीनी, जटमानसी, त्रिफला, ये बेसिकली ये वही सब चीजें हैं जो आपके हार्ट को एकदम तंदुरुस्त रखने में बिल्कुल अच्छे से उसमें हेल्प करेंगी आपको। आप इसको रिकमेंड करें लोगों को जिनको भी हार्ट की थोड़ी बहुत इशू। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर वेलनेस कोच। हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हम लोग डॉक्टर की तरह किसी को पेशेंट की तरह ट्रीट ना करें, हम उसको सिर्फ वेलनेस में अच्छे से जीने का या वेलनेस में ट्रांसफर होने का, आयुर्वेदा अपनाने का हम उनको बताएं। और हम लोग किसी चीज का दावा ना करें किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट के आगे कि इससे ये पक्का हो ही जाएगा, इससे ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये आयुर्वेदा है, ये कंट्रोल नहीं करता, क्योर करता है। ये क्योर करता है, क्योर करने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी का एलोपैथी चल रहा है, तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, किसी की भी एलोपैथी आप छुड़वाएंगे नहीं, आप इनको स्टार्ट करने को बोलेंगे और किसी की एलोपैथी छुड़वाएंगे नहीं, क्योंकि एलोपैथी कंट्रोल करती है, आयुर्वेदा क्योर करता है, ठीक है। और हम लोग सबको ये रिकमेंड करते हैं कि सर कम से कम, सर या मैम आप कम से कम 3 महीने इस प्रोडक्ट को लेके देखिए, क्योंकि आयुर्वेदा है, थोड़ा स्लो काम करता है बट काम जरूर करता है। ये क्योर करता है, कंट्रोल नहीं करता, ये क्योर करता है, ठीक है। तो क्योर करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेता है। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्थोडॉक की। ओके, ऑर्थोडॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत 60% या 70% हमारी जो माताएं बहनें हैं और बहुत सारे मेल्स भी इस चीज से बड़े परेशान हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम मतलब घुटनों में, जोड़ों में दर्द बहुत रहता है। बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस में बड़ा काम आता है। मैंने नीचे एक आपको इमेज भी दी है जिसमें आपको हेल्दी जॉइंट और रिमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित इंसान का जॉइंट आपको दिख रहा होगा, कैसे जॉइंट के बीच में कार्टिलेज जो है उनका टूट जाता है, वो क्रैक हो जाता है, जिससे आपको असहनीय पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है आप लोगों को। तो बेसिकली क्या है, ये पीड़ा मिटाने के लिए हमारे पास सलाई गुगल, निर्गुंडी और मेथी है जो आपके पेन को बिल्कुल खत्म करते हैं। मलकांगनी, रसना जो है फ्लेवर है, हटजोड़ और हल्दी जो है, हटजोड़ और हल्दी जो है वो इनको बहुत जल्दी रिकवरी में हेल्प करते हैं। किसी भी तरह की जॉइंट डिसीज हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, जिनकी जो हड्डियां या जॉइंट से जिनके थोड़े से फ्रेजाइल होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और बैक पेन हो, नेक पेन हो, स्पॉन्डिलाइसिस बैक पेन हो, आपकी नी रिप्लेसमेंट के इस चांस कम कर देता है। कोई भी जॉइंट गैप होगा उसको फिल करेगा, वीक लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, यूरिक एसिड का लेवल मेंटेन रखेगा, कम करेगा, सर्वाइकल में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को बैठ के, और सारी की सारी बोन रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड किसी भी तरह के इश्यू को ये आपको बिल्कुल गायब कर देगा, खत्म कर देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सारे अपने नोट्स बना रहे होंगे, और हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पंच तुलसी ड्रॉप, जिसकी मैं आपको स्टार्टिंग से बात कर रहा था। पंच तुलसी ड्रॉप, पंच तुलसी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हमारी जो तुलसी जो है वो लीफ यूज नहीं होती, बेसिकली हम इनका बीज यूज करते हैं। इस बीज को कहते हैं मंजरी, जो कि सबसे ज्यादा महंगा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तुलसी पौधे का कंज्यूम करने के लिए। तो मंजरी नाम की जो सीड्स होती है इसकी, वो मेनली क्या काम करती है, वो वाटर से फ्लोराइड की जो है मात्रा कम करती है, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है, कम करता है। वो आपकी बॉडी से यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगा, फ्लोराइड, पानी से फ्लोराइड को कम करेगा। तो हम आपको रिकमेंड ये करते हैं, इस प्रोडक्ट को आप हर एक प्रोडक्ट के साथ रिकमेंड कर सकते हो। प्लस आप जब खुद भी इसको यूज करो तो आप चाय पी रहे हैं या थोड़ा गर्म पानी पी रहे हैं, उसमें आप 1 बूंद आधी बूंद आप डाल सकते हैं, उसको आप लीजिए। इसमें 5 तरह की तुलसी के मंजरी यूज है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, श्री तुलसी और श्वेत तुलसी। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखेगी। तुलसी का मेन काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। कफ, फीवर, वायरल, कोल्ड, माइग्रेन, हेडेक, अस्थमा ऐसी बीमारी आपको नहीं होंगी। आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगी। मैंने नीचे स्पेशली लिखा भी है कि इस प्रोडक्ट को आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नोनी जूस की। ओहो, नोनी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसके बारे में बहुत कम लोग ढंग से जान पाते हैं। तो आज हम इसके आपको सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, नोनी फ्रूट जूस एक ऐसा ये फल होता है, ये ऐसा फल होता है जिसके अंदर नेचुरली बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं पाती, जिन एंजाइम्स की कमी की वजह से हमें लाइफस्टाइल डिसीज हो सकती है। बट ये नोनी फ्रूट जूस जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता है। इसके अंदर इतनी जबरदस्त ओरेक वैल्यू है, ओरेक वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी होती है ये, इसकी 50,000 से भी ज्यादा है। आपको मैं साथ ही बता, हाईएस्ट ओरेक वैल्यू के इंजेक्शन इंसान को कैंसर में लगते हैं। जब उसको बिल्कुल ऑक्सीजन जो पहुंच रही है उसके टिश्यूज में, सेल्स में बिल्कुल बंद हो जाती है, तब उसको हाईएस्ट ओरेक वैल्यू के इंजेक्शंस लगते हैं, जो हमें वैसे ही नोनी फ्रूट में आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करा रही है जबरदस्त तरीके की। इसमें बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं, इसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कैंसर पेशेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है, उनको ये डेली लेना चाहिए, डेली। एंटीऑक्सीडेंट का बेस्ट सोर्स है, मैं बता रहा हूँ। ओरेक कैपेसिटी मैंने आपको बता दी, 50,000 से भी ज्यादा है इसकी। इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि कोई भी क्रॉनिक डिसीज आप पे बिल्कुल काम नहीं करेगी, बिल्कुल क्रॉनिक डिसीज आपको होने नहीं देगा। आप बिलीव करें, आपके जो डैमेज टिश्यूज या सेल्स हैं उनको बिल्ड करता है दोबारा, आपकी बॉडी का फैट और वेट कम करेगा ये। आप एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें नोट कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है 09, मैंने नीचे लिखा है सेकंड लाइन में। वो आपकी बॉडी में हो रहे विटामिन और मिनरल्स के गैप को कम करेगा और आपकी सेहत को बढ़ाएगा। और इसमें इतनी क्षमता होती है कि बॉडी के डेड सेल्स को भी ये रिकवर कर सकता है, बॉडी के डेड सेल्स को रिकवर कर सकता है इसी चरण में। तो नोनी फ्रूट इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। नोनी फ्रूट रस आप देख रहे होंगे 95% नोनी है, बाकी 3% जो है वो कोकम फ्रूट रस है, जिसे कार्सिने कंबोजिया कहते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें भी विटामिन सी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना।
जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड को अच्छा बनाता है, उसको और अच्छा बनाता है। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के लिए, एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी मैं इसके बारे में डिस्कशन कर दूंगा। इसके बारे में हम लोग पूरी रात बातें कर सकते हैं। एलोवेरा जो है वो इतना जरूरी है, आप समझिए। इसको क्या होता है, आयुर्वेदा में इसको संजीवनी कहा जाता है। संजीवनी आप समझ रहे हैं, संजीवनी बूटी, जो हर एक बीमारी, हर एक दिक्कत में काम आती है। चाहे ये इसको खाने पीने की फॉर्म में ले लीजिए, चाहे लगाने की फॉर्म में ले लीजिए। मैं एलोवेरा प्लांट की बात कर रहा हूँ, अभी एलोवेरा जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, बस अभी मैं बात करूंगा। इसको फर्स्ट एड प्लांट भी कहा जाता है। कटा फिटा कोई जलन हो रही हो, आप उसको वहां पे ये यूज कर सकते हैं एलोवेरा प्लांट को। अब इसके लेने के बेनिफिट्स क्या है, इसको रस में लेने के बेनिफिट्स क्या है, देखिए। ये हमारे इंटेस्टाइन की बेसिक नीड है। आपके गैस्ट्रिक इश्यूज को, आपके इंटेस्टाइन को बिल्कुल प्रॉपर रखती है, आपके इंटेस्टाइन को डिटॉक्सिफाई करता है। इसका बेस्ट यूज जो है वो आप कब कब करें, इसका बेस्ट यूज आप इसका करें जब भी आप सुबह खाली पेट 150 ml पानी में आप इसको 30 ml मिलाएं और इसको तब लें। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, शुगर बैलेंस को मेंटेन रखेगा, किसी भी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होने देगा। लॉन्ग टर्म इसको आप लेंगे, जब 2-4-5 महीने ले लेंगे तो किसी भी तरह का ब्लॉकेज है या बॉडी में सिस्ट है, उन सबको ये रिमूव कर देगा, बिल्कुल बिठा देगा। और आपका इम्यून सिस्टम जो है ये बेटर बनाएगा, ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक खास बात और है दोस्तों, इसके अंदर 70 से ज्यादा अमीनो एसिड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। मैं आपको बता दूं 70 से ज्यादा होते हैं इसमें, इसलिए इसको संजीवनी कहा जाता है। विटामिन ए, ई, सी जो मेन एलिमेंट्स है इसके मैंने लिखे हुए हैं। जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये हमारे खनिज पदार्थ है, मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जरूरी चाहिए होते हैं। इसको आप रेगुलर लेने से आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो अपने आप कम हो जाएगी, शुगर कम हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपका इंटेस्टाइन ढंग से काम करने लगेगा, खाना अच्छे से पचेगा आपका। तो ये थे एलोवेरा के बेनिफिट्स। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ऐसे पूरी रात निकल जाएगी, बट मेन बेनिफिट्स आपको ये याद रखने। टेक्निकल नॉलेज में आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, जो है जेसी ऑयल। जेसी ऑयल दोस्तों, जेसी ऑयल बेसिकली क्या करता है, हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। जेसी ऑयल जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। आपके किसी भी तरह की जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन है, जलन है, या आपको प्रॉब्लम है, दर्द है, वहां पे आप इसको थोड़ा सा बस हाथ में लेके 2-3 बूंदे ऐसे लेके आप इसको थोड़ा सा लगाएंगे। इसको मसलना नहीं है, मसाज नहीं करना है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट की मसाज नहीं करनी है, आपने लगा के थोड़ा सा छोड़ देना उसको कुछ देर के लिए। ये आपकी बॉडी में ये ब्लड फ्लो बढ़ाएगा उस पार्ट में, और आपके जॉइंट इन्फ्लेमेशन से आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। आपको पेन नहीं होगा, वहां पे पेन बिल्कुल कम कर देगा। पुदीना, अजवाइन, कपूर और नीलगिरी को हम यूकेलिप्टस कहते हैं, इनका काम ही यही है कि ये आपको ऐसा बेनिफिट देते हैं। ये आपकी जॉइंट की इलास्टिसिटी को बनाए रखता है, उसमें थोड़ा सा ताकि वो ऊपर नीचे बड़े आराम से हो, आप हाथ पैर अच्छे से चला सके, आपकी मोबिलिटी इंक्रीज हो, मोबिलिटी कहते हैं इसको। बैक पेन को कम करना हो, नी पेन को कम करना हो, लेग पेन को कम करना हो, या मसल पेन को कम करना हो, ये सब में आपके साथ देगा। कफ और कोल्ड की सिचुएशन में भी बहुत साथ देगा। एक मैं आपको बात और बताना चाहूंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने आपको पंचतुलसी ड्रॉप बताई थी और जेसी ऑयल बताया था। इनके कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जेसी ऑयल की कॉम्बिनेशन को आप जब भी आपको कोल्ड हो, फीवर हो, तो आप क्या करें, 2 बूंद पंचतुलसी ड्रॉप की ले लें, 2 बूंद जेसी ऑयल की ले लें, ठीक है। और उसको आप अच्छे से भाप ले सकते हैं, उसी गर्म पानी में वो 2-2 बूंद डाल दीजिए और उसकी भाप लीजिए। आपको बहुत जल्दी से असर आपको उसका दिखाई देगा। कैसे क्या इसका सोल्यूशन निकलता है, हम लोग अपनी ट्रेनिंग को बीच में छोड़ नहीं सकते। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है भाइयों, साथियों, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है फाइटर्स, वो है जेसी जेल। मैं आपको जेसी ऑयल और जेसी जेल में कुछ भी डिफरेंस नहीं बताने वाला, बिल्कुल सेम चीज है। जेसी ऑयल जो है बिल्कुल सेम, जेसी जेल जो है वो बिल्कुल सेम जेसी ऑयल की तरह है, बट ये सिर्फ जेल फॉर्म में है। और ऐसा देखा गया है पास इसके रिजल्ट जो है, जो जेसी जेल जो है वो स्किन को ऑयली बनाता है और काफी देर तक वो परत उस पर बनी रहती है, तो ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है जेसी ऑयल से। बाकी डिफरेंस दोनों के इंग्रेडिएंट में कुछ नहीं है। इसमें एलोवेरा जेल डाला ताकि ये जेल फॉर्म में चले, एंड दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई भी चेंज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेसी ऑयल और जेसी जेल एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। जिसको ऑयल सूट करता है वो ऑयल यूज कर सकता है, जेसी जेल सूट करता है वो जेसी जेल यूज कर सकता है। बेसिकली जेसी जेल जो है हम स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट्स को रिकमेंड करते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं उनको हम सिर्फ जेसी ऑयल भी दे सकते हैं, बट जेसी जेल हम स्पेशली रिकमेंड करते हैं एथलीट्स या फिर स्पोर्ट्स पर्सन को। आगे चलते हैं दोस्तों।
अब गिलोय जूस और गिलोय टैबलेट या गिलोय कैप्सूल की बात हम एक साथ कर लेंगे। ये हमारे दो दो प्रोडक्ट हैं, दोनों के काम बिल्कुल सेम है। गिलोय के बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जिसने गिलोय को नहीं सुना होगा या जो गिलोय को नहीं जानता होगा। मैं आप लोगों से यही आशा रखता हूँ कि गिलोय के बारे में आप जानते होंगे। फिर भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए किसी भी तरह से। जब आप अपने कस्टमर के सामने जाएं या अपने बायर के पास जाएं तो आप ये सब बातें बता पाए। गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर होता है, आप सब जानते ही हैं। पिछले 6-7 महीने से जब से कोरोना काल आया है तब से आप सोचिए कि गिलोय गिलोय हर जगह हो रहा है, आपने सुना ही होगा। ये क्रॉनिक फीवर को ट्रीट करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल है, आपका एंजाइटी या स्ट्रेस कम करता है, अर्थराइटिस में बहुत हेल्प करता है आपकी आंखों का विजन जो है ये बढ़ाता है, और आपके जो उम्र से पहले जो लोग थोड़े से बूढ़े दिखते हैं या ज्यादा उम्र के दिखते हैं उनको भी हेल्प करता है, आपके एजिंग के साइंस को कम करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। गिलोय जूस से गिलोय टैबलेट डिफरेंस कुछ नहीं है। आप अपने खुद गिलोय जूस यूज करवा सकते हैं, गिलोय कैप्सूल यूज करा सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों में से कुछ भी चीज यूज करा सकते हैं। ओके, मैं आपको बताऊंगा डेंटोडॉग क्रीम के बारे में। ये बहुत ही एक मिरेकलस चीज है। जितना भी मैंने इसके बारे में पढ़ा है, सीखा है, यूज किया है, तो मुझे इसके बारे में बहुत सारी बातें जो भी यहाँ लिखी है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सच है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या करता है। ये आपकी बॉडी के, ये आपके मुंह के, बेसिकली इसको आप डेंटल क्रीम की तरह यूज करेंगे क्योंकि डेंटल क्रीम है। ये आपकी बॉडी के, ये आपके माउथ के सारे जर्म्स जो है वो मारता है, कैविटी को खत्म करता है, सेंसिटिविटी को खत्म करता है। सेंसिटिविटी होता है जो ठंडा गर्म लगने की दिक्कत होती है ना, ठंडा पियो तो ठंडा लगता है, गर्म पियो तो बहुत दिक्कत होती है ठंडा गर्म की। पायरिया है, बैड ब्रेथ है, आपका कोई दांत में सड़न है वो, या बहुत सारी टूथ प्रॉब्लम जो है ये उनमें हेल्पफुल है। मैं आपको बता दूं, ओरल कैंसर, अगर मुंह के अंदर कहीं कैंसर हो रखा है तो वहां पे आप इस क्रीम को ऐसे यूज कर सकते हैं अपने हाथ से। और इसकी खास बात यह है कि एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह भी यूज होता है। कोई स्किन आपकी कटी है, बर्न हो रखी है या कुछ भी ऐसा इशू हो रखा है तो आप वहां पे इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। आपकी कहीं खारिश हो रही है, आपको रिंग वॉर्म्स पड़े हो या पिंपल्स हैं या पिगमेंटेशन है आपके चेहरे पे, या आपकी हील क्रैक्ड है, आप इसको वहां भी यूज कर सकते हैं। ये गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, हाँ मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ माउथ के अल्सर के लिए नहीं, ये पेट के अल्सर के लिए भी बहुत अच्छा है। पेट के अल्सर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? आप इसको नॉर्मल आप मटर के दाने जितना इसको लेके आधे गिलास पानी में डालेंगे और आप पी जाएंगे। आपको ये पेट के अल्सर में, जो कि बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही परहेज करना होता है, उसके अंदर भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, डेंटोडॉग क्रीम। आशा करता हूँ उसके बारे में आपको काफी सारी बातें पता लगी होंगी, नहीं जो शायद नहीं पहले पता थी। आप पेन और पेंसिल पेपर में जरूर लिखते रहें साथ साथ। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको बेरीडॉग। बेरीडॉग जो है वो बहुत ही अच्छा जूस है। बेसिकली ये 5 बेरीज का जूस है, और ये बेरीज ऐसी हैं जो कि इतने एंजाइम्स और कंपाउंड्स आपकी बॉडी में डालते हैं कि आप बीमार पड़ोगे ही नहीं। मैं एज अ वेलनेस कोच आपको बता रहा हूँ, पक्का बता रहा हूँ कि आप बीमार नहीं पड़ सकते इससे। इसमें अकाई बेरी होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, ब्लूबेरी होता है, ब्लैकबेरी होता है, गुजी बेरी होता है। इसके अंदर चेरी भी होता है, आंवला भी होता है, नोनी, नोनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एलोवेरा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कीवी है, ब्लैक ग्रेप्स है, कोकम है, एप्पल है, लेमन है, ऑरेंज है, लीची है, बीट रूट है, पोमेग्रेनेट है, सीबकथॉर्न है। सीबकथॉर्न हम आगे पढ़ेंगे। ये जो बेरीज हैं, बेसिकली इनका काम क्या है? बेरीज, इन बेरीज के अंदर 200 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स और एंजाइम्स हैं। इतने विटामिन और इतने एंजाइम्स, इतने मिनरल्स हैं, इतने अमीनो एसिड्स हैं, इतने फैटी एसिड्स हैं कि ये ओवरऑल, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आपकी बॉडी में कोई भी सेल या कोई टिश्यू डैमेज होता है तो उसको बहुत जल्दी रिकवरी मिलती है। आपके हार्ट की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर, इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं कि फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल रखते हैं। फ्री रेडिकल्स वो छोटे छोटे सेल्स या टिश्यूज होते हैं जो खुद डैमेज हो जाते हैं फिर दूसरों को भी डैमेज करते हैं। ये ऐसे फ्री रेडिकल्स उनको बोला जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। आपके ब्लड शुगर को ये बिल्कुल ठीक करता है। इसको पीने से इंसुलिन जैसा रिस्पॉन्स आता है आपके ब्लड शुगर के साथ, ये इंसुलिन जैसा रिएक्ट करता है। इंसुलिन का काम हमने पहले सुना था दोस्तों। इंसुलिन का काम होता है आपकी शुगर को कंट्रोल करना, शुगर को न्यूट्रलाइज करना, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और ज्यादा देता है आपको। आपको कैंसर से प्रोटेक्ट करता है फॉर श्योर। इसमें फाइबर ही नहीं, इसमें सोल्यूबल फाइबर है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक को बिल्कुल ठीक करता है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक को बिल्कुल ठीक करना इसका काम है। और क्योंकि ये इतने सारे इसमें बेरीज हैं, इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपके चेहरे पे एकदम त्वचा पे निखार रहता है। कोई भी रिंकलिंग है, कोई भी ऐसी स्किन प्रॉब्लम है तो उसको ये बिल्कुल कम करता है, डिक्रीज करता है। आपके चेहरे पे झुर्रियां हैं उसको भी ये कम करेगा। ओके,
तो मैं आशा करता हूँ बेरीडॉग के बारे में आपको बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी पता लगी होंगी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बेरीडॉग कैप्सूल। जैसे हमने गिलोय जूस और गिलोय टैबलेट हमने पढ़ा था, वैसे ही बेरीडॉग जूस और बेरीडॉग कैप्सूल्स हैं। बिल्कुल सारे इंग्रेडिएंट जो है, इफेक्टिवनेस बिल्कुल सेम है इनकी, कुछ भी चेंज नहीं है इनके अंदर। बाकी मैं आपको बता रहा थोड़ा बहुत, बेरीडॉग कैप्सूल में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और प्रीमेच्योर एजिंग, आप उम्र से पहले थोड़े से बूढ़े दिखने लगते हैं, तो ये उसको बिल्कुल ठीक करता है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आपके इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं इसके अंदर, डाइजेस्टिव फंक्शंस को बिल्कुल ठीक रखता है। आपके इम्यून सिस्टम को रीइंफोर्स करता है, दोबारा से बनाता है। अगर वो टूट चुका होता है, आपका कोई इम्यून सिस्टम जैसे लाइफस्टाइल डिसीज से थोड़ा सा खराब हो जाता है या टूट जाता है, ये उसको बिल्कुल अच्छे से रीइंफोर्स करता है। आपके हेल्दी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है। मेटाबॉलिज्म आपके वेट लॉस में और आपके पसीने निकलने, जो आपको पसीना निकलना मेंटेन होता है, वो आपके मेटाबॉलिज्म से मेंटेन होता है। प्लस आपके जॉइंट फंक्शंस में पूरा सपोर्ट करता है। बिल्कुल बेरीडॉग आप जूस रिकमेंड कर सकते हैं, बेरीडॉग कैप्सूल रिकमेंड कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, आप दोनों में से कुछ भी रिकमेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं त्रिफला रस। त्रिफला रस के बारे में तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ये सबको ही पता है त्रिफला रस क्या काम करता है। 3 चीजों से बनता है, मैं आपको बताता हूँ, लिख लीजिए इसको। हमें केमिकल नेम तो पता है, इनकी हिंदी में नेम होता है आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये इन 3 चीजों से बनता है। मैं आपको बता दूं, कितनी पुराने से पुरानी कॉन्स्टिपेशन हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ओके कर देगा, बिल्कुल परफेक्ट कर देगा। 40 साल पुरानी कॉन्स्टिपेशन भी इससे ठीक हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड वात नाशक होता है ये। वात पित्त कफ आयुर्वेदा में 3 चीजें होती हैं जिस जो समय की घड़ी, मतलब शाम दोपहर सुबह के अनुसार वो चेंज होती रहती है। कभी वात हाईली एक्टिव होता है, कभी कफ या कभी पित्त होता है। इस कभी डिटेल में हम कभी और बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होने देता है, क्योंकि इसमें आंवला है तो रिचा सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन सी जो है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत जरूरी होती है हमारे स्किन डिसीजेस के लिए, आंखों के लिए और ब्रेन सेल्स को रिकवर करने के लिए। एसिडिटी जो है, एसिडिटी को कम करता है और डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। ये बेसिकली त्रिफला का काम है। 30 ml ट्वाइस अ डे आप इसको ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं। खाली पेट और भरे पेट ये दोनों में लिया जाता है। खाली पेट लोगे तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक रखता है, और खाने के बाद लोगे तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया रखता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों विंडॉक। विंडॉक के बारे में हम थोड़ा सा आज जानेंगे। विंडॉक क्या करता है या ये क्यों जरूरी होता है, क्या होता है विंडॉक। मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है पैरों पे, ज्यादातर पैरों पे ना वेरिकोज वेन्स बन जाती है। वेरिकोज वेन्स कौन सी होती हैं? नसों का गुच्छा सीधा जाने के बजाय ना वो मुड़ तोड़ के एक जगह इकट्ठा होकर वहां से ऐसे निकलता है, उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, जैसे इस फोटो पे बना भी हुआ है, आप देखिए। आपकी पिंडली के ऊपर और घुटने के पीछे वाले पार्ट में ऐसे वेरिकोज वेन्स का गुच्छा बन गया है, जो कि बहुत दर्द करता है, बहुत बहुत ज्यादा पेन करता है। तो इसके अंदर लेवेंडर, जिंजर और तिल सीड्स हैं, जो कि तिल सीड्स बेसिकली, तिल बहुत जरूरी होता है। तिल का तेल अगर इस पर मसाज किया जाए, जो उसके अंदर है, ऑब्वियसली 10 ml में 9.6 ml तिल का तेल है, उससे आप मसाज करेंगे तो वेरिकोज वेन्स का दर्द बिल्कुल ठीक होगा। आपको लेग पेन में सस्टेन करने में थोड़ा इजी रहेगा। बैक पेन में या नेक पेन में आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे डायरेक्शन फॉर यूज भी दिया गया है। अफेक्टेड एरियाज पे लगाइए या सूजी हुई नसों पे या इकट्ठी हुई नसों पे लगाइए दिन में 2 से 3 बार, और इसको सिर्फ एक्सटर्नल यूज करना है, इंटरनल यूज आप नहीं कर सकते इसको। ये था विंडॉक प्रोडक्ट। ओके, पेन पेंसिल से बिल्कुल नोट्स बनाएं ताकि आप एक वेलनेस कोच कहला पाए। कल को किसी के बीच में जाके खड़े हो तो आपको नॉलेज हो कि ये प्रोडक्ट किस लिए काम करता है, किन किन चीजों से क्या क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम बात करते हैं किडजीडॉक की। किडजीडॉक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। किडजीडॉक बेसिकली बच्चों का एक ड्रिंक है। अगर हम सेब का एक्सट्रैक्ट, ब्राह्मी, गिलोय, शंखपुष्पी, अश्वगंधा बच्चे को बहुत छोटी उम्र से देके अगर उसको तैयार करेंगे तो आप मेरा बिलीव कीजिए, इससे बच्चे की मेंटल ग्रोथ और आईक्यू लेवल जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। बहुत यंग एज से उसके ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से काम करेगी, और ब्रेन अगर अच्छे से काम करेगा तो बॉडी फिजिकल हेल्थ और फिजिकल ग्रोथ भी आपकी अच्छी होगी। इम्यूनिटी ये स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें अश्वगंधा है जो आपके लिए अच्छा है। गिलोय है, गिलोय आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपकी आई, बच्चों की, ये 5 साल से कम के बच्चों की है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम को सबको ठीक करता है। नीचे मैंने स्पेशली एक नोट डाल रखा है, इसको आप 10 ml तक दिन में 2 बार दे सकते हो। ये 5 साल से कम बच्चों ही लेते हैं। बाई चांस मैं आपको बता दूं, एक ऐसा भी कोई केस आता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मंद बुद्धि है जिसकी एज बढ़ गई है बट दिमाग नहीं बढ़ पाया, तो इस प्रोडक्ट को आप उसे 16 साल की उम्र तक भी दे सकते हैं। होते हैं ना मंद बुद्धि बच्चे, कई बार होता है कि बुद्धि मतलब कम रह जाती है और एज बढ़ जाती है।
किसी भी कारणवश, तो आप ये 16 साल की उम्र तक भी उनको दे सकते हैं। थोड़ा डोज बढ़ा दीजिएगा अगर 16 साल से बच्चे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कफ डॉग की। अब कफ डॉग में तो बहुत ज्यादा इसमें समझाने वाला नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तुलसी, सौंठ, मुलेठी, लवंग, ये सब जो है, दालचीनी, ये पुदीना, सत, ये आपके बेसिकली कफ को बिल्कुल ठीक रखते हैं। कफ, आपको कफ कितने तरह का हो सकता है, जैसे चेस्ट कफ है, ड्राई कफ है, या टिकलिंग, कई बार गुदगुदी होती है, पूरी बॉडी में हरहराहट रहती है, ब्रोंकाइटिस है, या कफ के बाद का जो भी वायरल है, ये कफ डॉग उसको बिल्कुल बिल्कुल एकदम निल कर देता है। कफ डॉग आपको लेना चाहिए जब आपको खांसी हो, कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो गीली हो, हम इसे बिल्कुल रिकमेंड करते हैं। कफ डॉग हमें बिल्कुल देना चाहिए खांसी और उसके मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों फीवर डॉग की। फीवर डॉग जो है बेसिकली ये ऐसा हमारा प्रोडक्ट है, इसके अंदर पपाया, गिलोय और अश्वगंधा इसलिए है, अर्जुन एक्सट्रैक्ट, नीम पत्र इसलिए है कि ये सारे के सारे फीवर, जो भी कितने भी तरह के फीवर होते हैं, एलर्जी से हो या बैक्टीरिया से, जितने भी फीवर है, तो वायरस से होते हैं, फीवर वायरल होते हैं, तो उनको ये बिल्कुल ठीक रखता है, उनको बिल्कुल खत्म कर देता है। आपको किसी भी तरह का फीवर हो या बॉडी में क्रैम्प आ रहा हो, तो ये इसको बिल्कुल ठीक करेगा। आपकी बॉडी के पपाया लीव जो होते हैं वो आपकी बॉडी के प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं। किसी को डेंगू की दिक्कत हो, डेंगू बोलते हैं हिंदी में, किसी को डेंगू की दिक्कत है तो उसके प्लेटलेट्स बढ़ाता है, क्योंकि इसमें पपाया लीव्स हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ओके रखता है, क्योंकि त्रिफला है, इसके अंदर व्हीट ग्रास है और एलोवेरा रस भी है। आप देखिए चलिए दोस्तों कि डाइजेशन से ये सारी चीजें इसलिए जुड़ी हुई है। डाइजेशन जो है अगर ठीक रहेगा तो आप खुद ब खुद ही 50-60-70% बीमारी से आप अपने आप ही दूर रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेगा इस का। आपकी डायबिटीज की और हार्ट प्रॉब्लम्स की जो रिस्क है उसको बहुत कम करता है, और मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल वीकनेस को यह बिल्कुल फील नहीं होने देता आपको। जब आप वायरल से और इनसे मुक्त रहेंगे तो ये सब चीजें आपके अश्वगंधा है, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को बिल्कुल दूर रखते हैं, आप बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल ठीक रहेंगे, मेंटली भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों थायराइड। थायराइड एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो हमने सिर्फ थायराइड यूजर्स के लिए बनाया है। थायराइड, जैसे आप देखोगे थायराइड में कहते हैं कि पूरी जिंदगी दवाइयां चलती है, लोगों को ऐसा मानना है, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रॉपर अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अच्छा प्योर जूस यूज कर रहे हैं, ढंग की गाइडेंस ले रहे हैं, इसके साथ आपने कॉम्बिनेशन चला रखे हैं, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है, जैसे इम्यूनोडॉक है या थंडर ब्लास्ट है, या कोई फीमेल है तो गायनाडॉक आप दे सकते हैं उसको। तो अगर आपने चला रखे तो थायराइड भी है, बहुत जल्दी नहीं, मतलब कुछ टाइम में रिकवर हो जाता है। ये एलोवेरा जूस, अश्वगंधा, ब्रह्मी, नेटल लीफ, अलसी, ये सब जो यूज होते हैं हमारे थायराइड की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठीक करने के लिए। मुलेठी जो है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करती है। जिंजर एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है। जीरा, अजवाइन, ये आपके पेट को और आपके डाइजेशन को बिल्कुल अच्छे से इंप्रूव करता है। थायराइड की प्रॉब्लम में इसको यूज कर सकते हैं आप। आपका वेट है, बॉडी फैट को मतलब कम किया, आपका वेट भी कम होता है इससे, जनरल वीकनेस दूर होती है इससे, मेंटल स्ट्रेस अश्वगंधा दूर करता है, इसमें अश्वगंधा भी डाल रखा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंप्रूव होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मुलेठी है और अजवाइन है, इन सब से, ब्रह्मी से अच्छा होता है। और बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलोवेरा और उससे ठीक रहता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं थायराइड से आगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा स्टोन डॉग। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। स्टोन डॉग जो है वो बेसिकली पथरी के लिए। अब आपको पता है पथरी जो होती है वो किडनी में होती है या यूट्रस में होती है, कई लोगों को तो यूट्रस निकलवाना पड़ जाता है ना। तो ये बेसिकली किडनी की वेलनेस के लिए है। किडनी में कोई चीज, जैसे आपको पता है किडनी जो है हमारा प्यूरिफाई करती है, और रेस्ट जो हमारा बचता है वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यही मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये किडनी के सभी फंक्शंस में बहुत कारगर है। पशनवेदा है, वरुण है, कुल्थी जो है, कुल्थी हम स्टोन में बिल्कुल रिकमेंड करते हैं। आयुर्वेदा के अंदर अगर पथरी होती है तो हम कुल्थी जरूर देते हैं उसको। कुथ है, बाकी एलोवेरा जो है इसका वो बेस होता है, जिसमें भी इसको मिला के बनाते हैं, इस पूरे काढ़े को या पूरे रस को इसको बनाते हैं, वो उसका बेस होता है। आपकी किडनी फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, आपको यूरिनल इन्फेक्शन नहीं होने देता। यूरिनल इन्फेक्शन आप याद रखिए, यूरिनल इन्फेक्शन होने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। प्रोस्टेट की दिक्कत जो होती है वो आपके टेस्टिकल्स से होती है, दिक्कत उसकी टेस्टिकल्स। इसके चांसेस क्या होते हैं इसके बहुत कम लोगों को पता है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में इसको, ये जरूरी बात भी है। प्रोस्टेट कैंसर जो है, प्रोस्टेट की जो पहले स्टेज की जो
हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो ऐसे होती है, जब भी हम लोग यूरिन करके बंद करते हैं तो काफी लंबे समय तक जो है वो यूरिन धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है, बहुत बहुत देर तक भी कई बार निकलता रहता है। तो वो प्रोस्टेट की स्टार्टिंग होती है। अगर 30-35 साल की उम्र में ऐसा आपको लग रहा है तो बिल्कुल आपको चेक कराना चाहिए, और इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, क्योंकि वो स्टार्टिंग के चांसेस होते हैं कि इस प्रोस्टेट कैंसर जो है उसको आगे जाके बन सकता है। किसी भी तरह की किडनी की प्रॉब्लम हो, ये बिल्कुल इस किडनी को साफ रखेगा, बिल्कुल अच्छा रखेगा। और किडनी, और अगर स्टोन की दिक्कत है किसी को भी, अगर स्टोन की दिक्कत है, पथरी है, तो ये बिल्कुल रिकमेंड आपको करना है हर हालत में। थंडर ब्लास्ट जरूर रिकमेंड करें इसके साथ, स्टोन डॉग के साथ, और लीवर डॉग भी आप इसके साथ दे सकते हैं। इम्यूनोडॉग तो सबके साथ चलता ही है। इम्यूनोडॉग सिर्फ उस बंदे को नहीं देना जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट को इम्यूनोडॉग नहीं देना। हम आगे चलते हैं। मैं बात करता हूं हर्बल टी की। हर्बल टी क्यों जरूरी है, ये है क्या? ये हम आपको रिप्लेसमेंट दे रहे हैं आपकी टी का। अगर आप नॉर्मल चाय की पत्ती पी के छोड़ के आप इसको यूज करें तो मतलब मैं बता दूंगा आपकी बॉडी जो है ओवरऑल बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसमें ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको आपकी स्ट्रेस दूर करते हैं, एंग्जाइटी दूर करते हैं, आपकी स्किन में ग्लो लेके आते हैं। 2 से 3 बार अगर आप चाय वो पीते हैं, अगर आप इस चाय को पी लेंगे, आप नॉर्मल इसमें दूध या पानी जैसे मर्जी चाय बना के, शुगर और दूध आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और अपनी नॉर्मल चाय को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। आप इससे रिप्लेस कर देंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी कुछ दिन में आप देखोगे आप बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हो, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल एक्टिव हो गया, एनर्जेटिक हो गया है। और एंटी एजिंग, ये एज आपकी कम कर देगा, बिल्कुल आपको दिखने में एकदम यंग यंग दिखोगे आप हमेशा हमेशा। आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। आपका फैट बर्न करता है, वेट लॉस करता है, रेगुलर टर्म पे इसको लोगे तो आपकी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर को ठीक करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। मैं बीच में दोस्तों एक पॉइंट और आप लोगों से करना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ प्रोडक्ट को एक बार बेचने से, मैं बता दूं, मैं ये चाहता हूं हम लोग ये जो ट्रेनिंग कंडक्ट कर रही है कंपनी, जो परिवार हमारा एस्लीपियस पारिवारिक कंपनी जो है ये ट्रेनिंग आपको दे रही है, ये बेसिकली इसलिए दे रही है ताकि आप टेक्निकली साउंड बने, टेक्निकली स्ट्रांग बने। किसी को आप मिले तो आप एक वेलनेस कोच की तरह मिले कि मैं एस्लीपियस का वेलनेस कोच हूं, आप उसको ऐसे मिले। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी को आपने प्रोडक्ट सेल किया या आईडी आपने नहीं खुलवाई, आपने उसको किया, तो आपने साथियों ये जरूर ध्यान रखना है, उससे फॉलो अप और फीडबैक जरूर 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 लेना है। आपने फॉलो अप फीडबैक जरूर लीजिए उनसे, ठीक है? फॉलो अप फीडबैक लेने से ये पता लगता है कि अगर उसकी बॉडी पे वो अच्छा काम कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो रेगुलर आपका कस्टमर बन जाएगा। और अगर वो नहीं भी काम कर रहा है तो आप उसे बताएंगे कि इसके कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप ये चलाएंगे तो आपको इस इतने इतने टाइम में ये अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। फॉलो अप सीखें आप अपने मार्केटिंग गुरु, आपके अपलाइन जो डायमंड है मिस्टर ज्ञानधर जी, उनसे सीखें। बहुत ही अच्छे लीडर है, मैंने सुना है अपनी टीम का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, टेक केयर करते हैं, और वो तो एक्सपर्ट है मार्केटिंग में और फॉलो अप में। आप उनसे सीखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जरूर फॉलो अप आप जरूर लेंगे। फॉलो अप लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो आपको जब आप फॉलो अप लोगे तब पता लगेगा। हमें हिचकिचाना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है। एक चीज ध्यान रखिए, आप लोगों को लोगों की परवाह करनी है, लोगों का केयर टेकर बनना है आपको। उनकी बॉडी में चेंजेस जो है वो आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, उनकी बॉडी अच्छी काम करेगी, वो आपके प्रोडक्ट्स और लेंगे, रिपर्चेज करेंगे, दोबारा और भी लोगों से डिस्कस करेंगे, उनके परिवार वालों को, सबको तो आपने सामान बेचना है। तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप फीडबैक जरूर लें उनसे, और आप फॉलो अप जरूर लें। कुछ कमी पेशी रहती है तो उसमें कुछ और भी आप कॉम्बिनेशन ऐड करके उनको दें। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी आप डायमंड बने और हम लोग आपसे पार्टी में दोबारा से मिले आप लोगों से, ठीक है ना? तो हमारा एक ही फोकस होना चाहिए हमेशा कि हम डायमंड बनेंगे। वी आर गोना बी डायमंड वेरी सून। तो डायमंड ऐसे नहीं बना जाएगा। डायमंड दोस्तों आप ऐसे बनेंगे जब आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होगी, जब आप अच्छे से फॉलो अप करेंगे, अच्छे से प्लान दिखाएंगे, अच्छे से मार्केटिंग करेंगे उसकी, तब आप डायमंड जरूर बनेंगे, बहुत जल्दी बनेंगे। बहुत अच्छी पावर है डायरेक्ट सेलिंग की। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये थोड़ा सा आपसे शेयर करनी थी, बात मैंने कर दी। अच्छा, एलर्जी डॉग के बारे में हम लोग आपको बता देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एलर्जी जो है बेसिकली आप देखिए, एलर्जी रैश एलर्जी हो जाती है और रनी नोज होती है, स्नीजिंग आती है, आंखें कई बार लाल होती है, या आपको इचिंग की प्रॉब्लम भी होती है, तो हम आपको इस केस में एलर्जी डॉग रिकमेंड करेंगे। इसमें आपको कुछ भी नई चीज नहीं मिलेगी। गिलोय, नीम, तुलसी, ब्रह्मी, हल्दी,
ये सब एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स हैं, हर्ब्स हैं, ये बहुत जरूरी हैं। इनको परफेक्ट उनके कॉम्बिनेशन में इतने इतने एमजी में इसलिए डाल रखा है कि आप किसी भी एलर्जी से हमेशा के लिए दूर रहें। अलग अलग एलर्जीज में जैसे आप मैं बता देता हूँ, ड्रग एलर्जी, दवाई की एलर्जी होती है, फूड एलर्जी होती है, इंसेक्ट एलर्जी होती है, मोल्ड मोल्ड एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी होती है, प्लांट्स की एलर्जी, लेटेक्स एलर्जी होती है। जितने भी तरह की एलर्जी आपके दिमाग में आती है, ये उन सबसे आपको बिल्कुल राहत देगा, बिल्कुल देगा। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में ये आपको बिल्कुल राहत देगा। और ब्रोंकाइटिस होने के बाद आपको इनहेलर लेने की प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये वो भी नहीं होने देगा, बिल्कुल भी नहीं होने देगा आपको। ओके, तो एलर्जी डॉग के बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरल डॉग की। वायरल डॉग के बारे में मैं आपको बता रहता हूँ। वायरल डॉग दोस्तों, वायरल डॉग के अंदर, वायरल डॉग बेसिकली ये एक क्वाक है हमारा, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ये नया प्रोडक्ट है, इसी साल शायद कंपनी ने लॉन्च किया था इसको, जब कोरोना का काल जरा चल रहा था। और ये बॉडी को इम्यून बूस्टर है। ये बेसिकली इसमें पपाया है, गिलोय है, अश्वगंधा है, अर्जुन छाल है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला है, हल्दी है, काली मिर्च है, तुलसी है, जिंजर मुलेठी। बेसिकली ये काढ़ा है आपके लिए। अगर आप इसको जरूर लेंगे तो ये आपको बेनिफिट्स बिल्कुल देगा ही देगा। ये किसी भी तरह के वायरल में, एलर्जी में और इन्फेक्शन में ये आपको नहीं घुसने देगा। आपका कोई भी थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, खांसी, जुकाम, कफ हो गया, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे, ये उसमें बिल्कुल नहीं होने देगा आपको। और आपके फीवर को बिल्कुल नहीं होने देगा, कोल्ड, कफ एक्सेट्रा आपको नहीं होने देंगे। दोस्तों, आज आज का सेशन जो है, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग का आज का, हमने ऑलमोस्ट आधे प्रोडक्ट जो हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में बस यही बात करना चाहूंगा। वैसे तो मेरा आज ये जो जूम है ये हैंग हो गया, मुझे पता नहीं लगा कितने लोग ऑनलाइन है, कितने लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको दिक्कत हो, तो आप अपने अपलाइन से आप बोलिए जरूर। मैं नेक्स्ट आपको जब भी ट्रेनिंग होगी नेक्स्ट बाकी प्रोडक्ट्स की, हम आपको बिल्कुल अच्छे से उसको और ये सब चीजें ध्यान रखते हुए हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे। और डायमंड बनने के लिए दोस्तों, मैं आप लोगों में इतना विश्वास है, इतना आप लोग सजग रहते हैं, इतनी आपके अंदर इच्छा है सीखने की नई नई चीजें, इनके अपने प्रोडक्ट्स को अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप देखिए कोरोना काल के अंदर बिजनेस 1 गुना, 2 गुना, 2.5, 3 गुना बिजनेस हुआ है। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि नॉलेज लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, कॉम्बिनेशंस बनाइए, अपने अपलाइन से पूछिए। बाकी प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग हैं ही, आपसे वीकली या 15 दिन में आपसे मुलाकात होती रहेगी। जहां पे हमने सेशन खत्म किया वहां से आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात दोस्तों, कोई आपसे AWPL के प्रोडक्ट क्यों लेगा और कब लेगा, मुझे आप ये बताइए। वो क्यों लेगा आपसे प्रोडक्ट? वो आपसे प्रोडक्ट तब लेगा जब आप खुद उस कंपनी का, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे। आप ध्यान रखिए, खुद अपनी कंपनी के जब प्रोडक्ट आप यूज कर रहे होंगे तब वो आपसे प्रोडक्ट लेगा। वो कहेगा, खुद तो आप कोलगेट निकाल रहे हो और आप हमें डेंटोडॉक क्रीम बेच रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ओके, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इस बिजनेस में और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, तो आप अपनी कंपनी के 100% यूजर बने। कोई भी प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज करते हैं और वो प्रोडक्ट हमारी AWPL में मिलता है, AWPL उस प्रोडक्ट को बनाता है, तो आपने वो ही प्रोडक्ट यूज करना है, ताकि आप हमेशा कॉन्फिडेंस से बड़े रहें, आपको नॉलेज रहे। जब आपके ऊपर प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे तो आप इसको और अच्छे से प्रमोट कर पाओगे और अच्छे से इसको रिकमेंड कर पाओगे लोगों को। तो एट लास्ट, ये जूम की वजह से मैं सेशन जो है, मेरे को बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कैसे क्या होगा। मेरा लैपटॉप बिल्कुल हैंग है एंड आई बिलीव दैट मैंने आपको सारी नॉलेज जो है प्रोडक्ट्स रिलेटेड आपको बता दी है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मार्केट में जब जाएंगे तो मिलेगा। और भी हम आपसे जल्दी मिलेंगे। और AWPL फैमिली को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतने अच्छे से मुझे सुना, जो कि मुझे यहाँ पता नहीं लग रहा है। फिर भी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट की है, ताकि हो सकता है कि आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही हो। तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, मिस्टर ज्ञानधर जी और आपके अपलाइन लीडर्स और अपलाइन डायमंड्स जो हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, कंपनी का धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेष हैं, बेस्ट ऑफ लक। आप आगे बढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, अच्छी अच्छी नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज आप लोगों से शेयर करें, उनको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताएं और आगे डायमंड बने। तो थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों से अब विदा लूंगा।
जो ये हार्मोन्स हमारे फीमेल्स के सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, इनको कंट्रोल रखता है, जिससे बहुत सारे बीमारियों के चांस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कई बार मैं मैं बताऊं दोस्तों, कई कई बार क्या होता है, माता और बहनों के कई बार कंसीविंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। माता बनने में उनको माँ बनने में बड़ी प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। दोस्तों ये प्रोडक्ट है, समझ लीजिए कि इसके अंदर ऐसे लाइव रिसर्च देखे भी गए हैं जिसमें काफी साल बाद या काफी टाइम डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद कुछ नहीं हुआ, तभी हमारे गाने डॉक्टर ने कंसीविंग के चांसेस बढ़ा दिए हैं। माता और बहनें इसमें माँ बनी हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं दोस्तों इसके। हार्मोन सिस्टम को आपके ठीक रखते हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन प्रॉपर मेंटेन है तो आपकी बॉडी में जो है हार्मोन्स बिल्कुल ठीक रहेंगे। मेन सेक्सुअल हार्मोन्स, मेल फीमेल हार्मोन यही होते हैं। लुकोरिया की प्रॉब्लम है, फेस पे पिगमेंटेशन है और हार्मोन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, गायनेडॉक बिल्कुल आप प्रमोट करें। गायनेडॉक और थंडर ब्लास्ट दोनों सुपर सुपर प्रोडक्ट्स हैं हमारे, आप दे सकते हैं किसी भी फीमेल को। और हम लोग दोस्तों वेलनेस कोच हैं, हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, फिर भी इसलिए हम बोलते हैं कि एक मेडिकल सुपरविजन में इनको दिया जाए या डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की परमिशन से इनको बिल्कुल यूज कराया जाए। ठीक है दोस्तों, गायनेडॉक के बारे में आशा करता हूँ आपको काफी चीजें आज समझ में आई होंगी, किस किस चीजों में काम आता है। और ये समझ के चलिए इसका भी डोज जो है वही 15 से 20 ml से स्टार्ट करके हम 30 ml दिन में 2 बार फीमेल्स को दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट स्पेशली फॉर फीमेल्स है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों लिवरडॉक। लिवरडॉक के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। लिवर आपको एक इमेज दी है जिसके अंदर 2 लिवर है, एक हेल्दी लिवर है और एक अनहेल्दी लिवर। दोस्तों हेल्दी लिवर जो है, लिवर हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। इसको हम सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, बिकॉज इसका जो मेन काम होता है वो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपनी जगह पर, अपनी सही जगह पर भेजना। जिस जिस बॉडी ऑर्गन में, टिश्यू में, सेल में न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, खाने के बाद जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में और बॉडी में जाते हैं, उनको प्रॉपर सही जगह पे भेजने का लिवर का काम होता है। काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दोस्तों। अपने आप को भी डैमेज, जब ये खुद भी डैमेज हो जाता है तो खुद को भी हील बहुत जल्दी करता है। लिवरडॉक दोस्तों समझ लीजिए कि लिवर के लिए टॉनिक है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसके अंदर चिरायता है जो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को, लिवर के टॉक्सिन्स को बाहर करता है। दोस्तों इसमें कासनी है जो यूरिनरी डिसीजेस को और हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने में बहुत काम आती है। भृंगराज है दोस्तों जो लीवर के ऊपर टॉक्सिक लोड नहीं पड़ने देता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। मकोया है दोस्तों, मकोया जो है वो लिवर को स्ट्रांग बनाता है और जॉन्डिस से फाइट करने की हेल्प करता है। दोस्तों प्रोडक्ट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लीवर रिजुवनेट हो जाता है। रिजुवनेट मतलब फिर से नया बन जाता है। कुटकी और पुनर्नवा इसमें 2 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो डैमेज लिवर को बिल्कुल ठीक करते हैं, डैमेज लिवर को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों जब ये प्रॉपर चीजें आपकी बॉडी में जाएंगी तो आपके लिवर की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। फैटी लिवर को रिकवर करने में बहुत हेल्पफुल है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन है। दोस्तों ये त्रिफला और एलोवेरा रस जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बेस इंग्रेडिएंट है हमारी बॉडी के लिए, इनके बहुत सारे बेनिफिट है, इसलिए मोस्टली प्रोडक्ट्स में यूज है, जिससे हमारा बॉडी का टॉक्सिक, देखिए एलोवेरा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, त्रिफला जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखता है, वात पित्त कफ दोष जो होते हैं उनको बिल्कुल ठीक रखता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं आयुर्वेदा के अंदर। दोस्तों हेपेटाइटिस ए, जिसे जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर रिकवरी के चांस बहुत हेल्पफुल है और यूजफुल है। हेपेटाइटिस बी और सी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीडीज बोलते हैं इनको, हेपेटाइटिस बी और सी में भी यूजफुल है। दोस्तों किसी भी तरह की लिवर की प्रॉब्लम में हेल्पफुल है। लिवर की प्रॉब्लम, लिवर डैमेज है, फैटी लिवर है, या लिवर आपने वैसे ऐसे हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, अल्कोहल पी के लिवर को जो है हम लोग डैमेज कर लेते हैं। तो आयुर्वेदा के अनुसार दोस्तों या तो आप अल्कोहल को ना ही करें या बिल्कुल ही ना पिए, या फिर उसको अगर आप ड्रिंक करें तो बहुत कम मात्रा में करें सिर्फ, और हो सके तो उसको छोड़े। हम लोग आयुर्वेदा प्रमोट कर रहे हैं तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना। आप वेलनेस कोच हैं, लोगों को अच्छा जीवन अडॉप्ट करने के लिए और अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है दोस्तों, लिवरडॉक की वही 30 ml ट्वाइस अ डे, 30 ml तक आप इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम दोस्तों क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। देखिए क्लोरोडॉक के अंदर 2 मेन इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, व्हीट ग्रास और अल्फा अल्फा। पुदीना और तुलसी के बारे में तो हम लोग काफी ज्यादा जानते ही हैं, हम बात करेंगे आज व्हीट ग्रास और अल्फा अल्फा जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। व्हीट ग्रास दोस्तों
बताते हैं आपको पहले हम अल्फाल्फा। अल्फाल्फा दोस्तों, अल्फाल्फा को आयुर्वेदा में वनस्पति का पिता कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में बात करें दोस्तों। नॉर्मल जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन के 2-3 फीट 4 फीट तक नीचे जाती हैं, बट अल्फाल्फा पेड़ की जो जड़ें हैं दोस्तों ये 30 फुट तक नीचे जाती हैं। 30 फुट, आप सोच सकते हैं 30 फुट तक नीचे जाने का मतलब ये है, ये पौधा मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है। खनिज पदार्थ इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मिलेंगे आपको, उसमें कभी कभी कम नहीं होने देगा दोस्तों। जब इतने सारे हमें मिनरल्स मिलते हैं तो हमारी बॉडी में बॉडी इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन नहीं होते हैं, और यूरिन लेवल जो है वो हमारी बॉडी का बिल्कुल मेंटेन रहता है। और मैं बताऊं ग्लोरोडॉक इसमें तो व्हीट ग्रास भी अवेलेबल है दोस्तों। व्हीट ग्रास का मेन काम होता है वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन रखता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। और दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जब कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा तो आपके हार्ट मसल्स इंप्रूव होंगे, और आपकी ब्लड प्यूरिफाई रहेगा तो स्किन प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी, और ये आपके कैंसर के लक्षण के कैंसर के चांसेस को भी बहुत ज्यादा कम कर देता है। क्लोरोडॉक दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो एंटी कैंसर है, शुगर बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है, बीपी भी कंट्रोल रखता है, हार्ट प्रॉब्लम हो और जॉन्डिस, अर्थराइटिस, अल्सर में दोस्तों बहुत कारगर है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखे गए हैं। ओवरऑल एक प्रॉपर वेलनेस प्रोडक्ट है जो एक हेल्दी इंसान भी इसको अच्छे से कंज्यूम कर सकता है और लॉन्ग टाइम इसको ले सकता है दोस्तों। 30 ml दिन में 2 बार आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी इंसान को जो सब चीजों से जूझ रहा हो, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया आपसे। सो क्लोरोडॉक के बाद हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम दोस्तों कार्डियोडॉक। हमने नीचे आपको कार्डियोडॉक के बारे में या कार्डियोडॉक के लिए तो हमने एक इमेज डाली, आप थोड़ा ध्यान से देखिए उसको। उस इमेज में कुछ बात है जिसमें एक जो है, एक उसमें 2 दिल हम लोगों ने ड्रॉ किए हुए, 2 दिल बने हुए हैं। एक दिल दोस्तों देखेंगे, एक दिल ओबीज है। ओबीज मतलब होता है फैटी, किसी मोटे इंसान का, किसी ओबीज इंसान का दिल है जिसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा देखिए दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल इतना चिपका हुआ है हार्ट पे कि आर्टरीज भी, हमें नसें भी जो है दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर अर्जुन छाल, दालचीनी, जटमांसी है, जिनका मेन मैं बताता हूँ आपको काम क्या होता है दोस्तों। अर्जुन छाल का काम होता है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे करना, कम करना। दालचीनी दोस्तों आपकी हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है, हार्ट डिसीज आपको कोई भी नहीं होने देता है। जटमांसी के बारे में हमने पहले पढ़ा, ये एक न्यूराइन टॉनिक है जो सारी नसों को खोलता है दोस्तों। ओवरऑल मैं बताऊं, ये प्रोडक्ट बेसिकली आपके हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर दोनों को कंट्रोल करता है। हाई है तो लो करता है, लो है तो उसको मेंटेन रखता है, उसको बिल्कुल 80-120 जो भी हमारा ब्लड प्रेशर मेन होता है उसको वहां पे करता है दोस्तों। गुड फैट्स बढ़ाता है, और जो आपका कोलेस्ट्रॉल है उसको ये बिल्कुल कम करता है, कोलेस्ट्रॉल की सफाई करता है, जिससे क्या होता है, क्या कार्डियक अरेस्ट या जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हेल्दी हार्ट फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं दोस्तों ये। और जब हार्ट जब हेल्दी फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ब्लड फ्लो दोस्तों जो है प्रॉपर रहेगा, हार्ट अच्छे से ब्लड फ्लो करेगा तो पूरी बॉडी में जो है फ्लो ऑफ ब्लड अच्छा हो जाएगा, आर्टरीज की ब्लॉकेज खुल जाएगी तो आर्टरीज अच्छे से ब्लड को कैरी करके हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, कार्डियोडॉक ऐसा प्रोडक्ट है, इसको हम दोस्तों खाली पेट भी दे सकते हैं। खाली पेट देंगे तो इससे ज्यादा अच्छे असर दिखे। इसको खाली पेट आप 30 ml ट्वाइस दे दें। जिन भी इंसान को, जिसको भी बीपी और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है दोस्तों, उसको आप कार्डियोडॉक रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम दोस्तों ऑर्थोडॉक। ऑर्थोडॉक के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। ऑर्थोडॉक के बारे में आपको समझाएंगे। नीचे हमने एक इमेज दे रखी है जिसके अंदर आप देखिए, एक हमारे जॉइंट्स में एक हेल्दी जॉइंट दे रखा है और एक रिमेटॉइड अर्थराइटिस जॉइंट दे रखा है। ये अर्थराइटिस की एक प्रकार होती है दोस्तों। देखेंगे आप कि जो इसके अंदर कार्टिलेज है वो टूटता है। जिसको रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उसके जॉइंट बेस का कार्टिलेज जो है वो टूटना शुरू हो जाता है, जिससे असहनीय पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है दोस्तों। तो जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हमें चलने में, उठने फिरने में, बैठने में, वॉक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों। उस प्रॉब्लम की आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो ऑर्थोडॉक आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। मैं आपको ऑर्थोडॉक के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे पास निर्गुंडी, मलकांगनी और मेथी एक्सट्रैक्ट जो है बेसिकली क्या करते हैं, दर्द की जो पीड़ा है उसको बिल्कुल कम करते हैं। आपको दर्द महसूस नहीं होगा, दर्द आपको बहुत कम हो जाएगा। सलाई गूगल है दोस्तों, इसमें जो जॉइंट्स की ग्रीसिंग बढ़ाता है ताकि आपकी इलास्टिसिटी बढ़ी रहे, आप उसको अच्छे से मूव कर पाए अपने
अपने जॉइंट्स को। उसके बाद दोस्तों मेथी और हड़जोड़ और हल्दी एक्सट्रैक्ट। हड़जोड़ और हल्दी का दोस्तों काम ये होता है कि जो भी आपकी बोन इरोजन हुई है, आपके लिगामेंट्स ये टूटे हैं या कार्टिलेज जो टूटे हैं, उनको रिकवर करे, बहुत जल्दी रिकवरी करती है दोस्तों। किसी भी तरह की जॉइंट डिसीज में बहुत हेल्पफुल, बहुत कारगर प्रोडक्ट है। ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों एक ऐसी दुर्दशा होती है बॉडी की, इसको मैं दुर्दशा ही बोलूंगा। ऐसी दुर्दशा है बॉडी की कि आप ये समझिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियां होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल मतलब जो आसानी से टूटती हैं और चटकती हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी टूटने और छिटकने लगती हैं। बैक पेन हो, नेक पेन हो, स्पॉन्डिलोसिस बैक पेन हो दोस्तों, उसमें काफी कारगर है। आपकी नी रिप्लेसमेंट के चांसेस को रिड्यूस करती है। अगर किसी को नी रिप्लेसमेंट होने वाला था या होने वाला है, उसके चांसेस को बहुत कम करते हैं। जॉइंट में गैप हो, लिगामेंट्स वीक हो, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ हो या सर्वाइकल की आपको प्रॉब्लम हो, ऑर्थोडॉक आपके इन सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स में सहायक है दोस्तों। और किसी भी तरह की बोन रिलेटेड प्रॉब्लम उसमें बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। किसी को भी हड्डियों की प्रॉब्लम है तो आप ऑर्थोडॉक उसको रिकमेंड कर सकते हैं। और ऑर्थोडॉक रिकमेंड वही, इसका भी दोस्तों वही है 30 ml ट्वाइस अ डे। देखिए ये तो जूसेस हैं, हर्बल जूसेस हैं, जितना ज्यादा बॉडी में जाएंगे उतना जल्दी और अच्छा असर करेंगे। तो हम लोग इसके बारे में, ऑर्थोडॉक के बारे में 30 ml ट्वाइस अ डे आप दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। इसमें काफी सारे जो है वो बेनिफिट, बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। देखिए आयुर्वेदा है दोस्तों, आयुर्वेदा कंट्रोल पे नहीं क्योर करता है। कंट्रोल की मैं बोलूंगा एलोपैथी कंट्रोल करती है, आयुर्वेदा क्योर करता है दोस्तों। किसी भी प्रोडक्ट को आप किसी को रिकमेंड करें तो कम से कम उनको बोलिए कि 90 डेज का प्रोडक्ट हमारे यूज कीजिए, उसके बाद अगर रिजल्ट आपको नहीं आता फिर आप कोई अपना जजमेंट बनाए। आयुर्वेदा है थोड़ा स्लो काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज को क्योर करता है, इसकी जड़, किसी भी चीज की जड़ को खत्म करता है ये, किसी भी बीमारी की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है पंच तुलसी ड्रॉप। दोस्तों पंच तुलसी ड्रॉप के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पंच तुलसी ड्रॉप, तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे, सीखेंगे कि तुलसी के क्या क्या बेनिफिट है, हम इसको किस किस चीज में दे सकते हैं। सो इसमें 5 तरह की तुलसी से ये हमारा पंच तुलसी ड्रॉप बना हुआ है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, श्वेत तुलसी और श्री तुलसी। दोस्तों इसमें मंजरी यूज हुई है, तो तुलसी के बीज भी इसके अंदर यूज हुए हैं दोस्तों। बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके, आपको बता दूं, पानी के अंदर मौजूद फ्लोराइड के अमाउंट को रिड्यूस करता है। और हम इसको जब लगातार कंज्यूम करते हैं अपने ड्रिंक के साथ, 2-3 ड्रॉप डाल के, पानी हो चाहे चाय हो, उसमें हम ड्रॉप डाल के इसको लेते हैं, तो हमारी बॉडी के यूरिक एसिड के लेवल को भी दोस्तों मेंटेन करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे अच्छा बनाता है, लंग्स की प्यूरिफिकेशन करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, कफ, फीवर, वायरल कोल्ड, हेडेक, माइग्रेन, अस्थमा है उसको ठीक करता है, तो सब ब्लड को प्यूरिफाई करने में सहायक है। बहुत सारे यूजेस है इसके, थोड़े से यूजेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो इसकी आप 2 बूंद डायरेक्टली जीभ के नीचे रख सकते हैं, आपको बेनिफिट इसके देखने को मिलेंगे दोस्तों। देखिए मेमोरी एनहेंसमेंट करता है, आपकी ब्रेन रिटेनिंग पावर को मेंटेन रखता है, आरबीसी है और हीमोग्लोबिन में बहुत उनको सर थोड़ा आवाज सर स्लो हो गई सर दोबारा आवाज स्लो हो गई। अब तो मैंने लीड बिल्कुल मुंह के पास लगा रखी सर। जी अभी ठीक हुई सर। आप अपने थोड़ी सी वॉल्यूम प्लीज बढ़ा लीजिए सर। जी सर थोड़ा सा वॉइस कम है। अब ठीक है सर, अब बेटर है? जी अभी सही हो गया सर। ओके फाइन। दोस्तों देख लीजिए इसको, अगर कान में प्रॉब्लम है तो भी आप इसको 2 ड्रॉप जो है आप थोड़ी सी गर्म करके कान में डाल सकते हैं। सर दर्द है, हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, किसी भी हेयर ऑयल के साथ 2 ड्रॉप इसकी डाल के आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट है सर। अगर मान लीजिए जैसे कूलर यूज करते हैं आप लोग, उसमें 2 बूंद अगर रात को डाल दें कूलर में तो बहुत अच्छे बेनिफिट है इसके। अगर रात को आप क्रीम लगाते हैं, कोई फेस क्रीम लगा के सोते हैं, उसमें 1 ड्रॉप अगर पंच तुलसी ड्रॉप के डालेंगे उसके साथ आप लगाएंगे तो और चेहरे पे निखार पड़ेगा। फीवर, कफ, जॉइंट पेन, ओबेसिटी, बीपी, शुगर, यूरिन प्रॉब्लम, अल्सर, पायरिया, लंग प्रॉब्लम, किसी के मुंह में से अगर बैड ब्रेथ आती है तो सीधा 2 ड्रॉप जो है वो 1 ड्रॉप वो अपने मुंह में डाल सकता है। गले में इचिंग है दोस्तों, सीधा गले के अंदर 4 से 5 बूंद अगर आप गले में डाल देंगे तो इचिंग आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। पंच तुलसी ड्रॉप दोस्तों सुपर हीरो प्रोडक्ट है हमारा। सुपर हीरो इसलिए है बिकॉज ये आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ रिकमेंड कर सकते हैं, ये कोई भी इंसान यूज कर सकता है, ठीक है। तो आप इसको हर किसी प्रोडक्ट के साथ रिकमेंड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रोडक्ट है। आगे चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों नोनी।
नोनी के बारे में आज आपको बताएंगे। नोनी जो है इतना इम्पोर्टेंट फल है दोस्तों हमारे लिए नोनी, कि क्या आपको मतलब इसके बारे में आज बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, पता आपको, मतलब आप सीखेंगे इसके बारे में। देखिए दोस्तों, नोनी फ्रूट जूस ऐसा है, नोनी की जो मैंने यहाँ पे एक इमेज आपको दे रखी है, नोनी फ्रूट ऐसा है दोस्तों। नोनी फ्रूट जो है एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, इतने सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती। आप सोचिए एंजाइम्स क्या होते हैं, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा। एंजाइम्स दोस्तों ऐसे कंपाउंड, ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो 2-3 चीजों से ज्यादा मिलके बने होते हैं, जो अकेले खुद तो कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं करते, बट दूसरे विटामिन्स, मिनरल्स या दूसरे कंपाउंड के साथ मिलके जो है वो आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स ये होते हैं। हमारी बॉडी बहुत सारे एंजाइम्स खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, बट नोनी फ्रूट जूस के अंदर ऐसा सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर पाती। इसका केमिकल नेम होता है मोरिंडा सिट्रोफोलिया, जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत ऊपर होती है दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होती है ताकि हमारे जो डैमेज सेल्स या डैमेज टिश्यूज हैं उनको वो ठीक कर सके, उनको ऑक्सीजन ढंग से पहुंचा सके, और वो डैमेज है तो उनको ठीक कर सके। इनको फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं दोस्तों। आपको पता है कैंसर पेशेंट जब होते हैं तो कैंसर पेशेंट्स को हाई ऑरिक वैल्यू की मेडिसिन और इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट की जो ऑरिक वैल्यू है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्बेंस की कैपेसिटी है इसकी दोस्तों 50,000 से भी ज्यादा, जो बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये कैंसर पेशेंट्स के लिए काफी रिकमेंड किया जाना चाहिए। आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाता है, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, किसी भी तरह की क्रॉनिक डिसीज से आपको लड़ने में हेल्प करता है दोस्तों। आपकी बॉडी के डैमेज सेल्स को बिल्ड करता है, कोई डैमेज सेल्स है, डैमेज टिश्यूज है, उनको बिल्ड करता है, और आपकी बॉडी का फैट और वेट कम करने में बहुत कारगर दोस्तों। आपको ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, लास्ट में मैंने एक एंजाइम का नाम लिखा हुआ है, ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस होता है, जिस एंजाइम का नाम 09 है। वो आपकी बॉडी के विटामिन्स और मिनरल्स के गैप को फुलफिल करता है। हम कई बार कुछ खाना नहीं खा पाए या ये विटामिन मिनरल्स की हमारी बॉडी में कमी है, तो उनको गैप को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करता है दोस्तों। और आपकी बॉडी के डेड सेल्स को भी रिजुवेनेट करने की क्षमता रखता है। जो बॉडी के आपके डेड सेल्स होते हैं, जो सेल्स बॉडी में मर जाते हैं, उनको भी रिजुवेनेट करने की क्षमता रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों नोनी। एक हेल्दी इंसान को बिल्कुल ये आप दें, इसको प्रमोट करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये भी जूस है, फ्रूट जूस है सर। 30 ml ट्वाइस अ डे, 2 बार इसको लेंगे अच्छे से, तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू कभी कम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। दोस्तों अगले प्रोडक्ट की बात करें तो इसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में तो अगर हम दोस्तों बात करने बैठेंगे तो अगर पूरी रात भी निकल जाएगी, हम लोग उसको पूरी रात डिस्कस कर सकते हैं, तब भी ये इसके जो बेनिफिट्स हैं वो खत्म नहीं होंगे। मेनली ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है हमारी बॉडी के लिए। इसको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, आयुर्वेद में अगर मैं बात करूं तो एलोवेरा को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताता हूं इसके बहुत सारे रीजंस हैं क्यों। देखिए, इसको घृत कुमारी कहते हैं, हम लोग घृत कुमारी कहते हैं हिंदी में। एलोवेरा रस को ग्वार पाठा भी कह देते हैं, ग्वार पाठा रस भी। दोस्तों आयुर्वेदा में संजीवनी कहा जाता है बालों से लेकर चेहरे की खूबसूरती तक, त्वचा में निखार, घाव भरने, सेहत की सुरक्षा, मोटापे में भी बहुत सहायक है दोस्तों। हमने बताया था आपको एमोडिन नाम का इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है दोस्तों। बीपी ये फर्स्ट एड प्लांट है, किसी भी चीज में सबसे पहले काम ये करता है, काम में आना चाहिए। आपके बीपी को कंट्रोल करता है, शुगर को बैलेंस करता है दोस्तों। किसी भी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको नहीं होने देता है, गैस्ट्रिक इश्यूज है, प्रॉब्लम नहीं हो देता है। आपकी ब्लॉकेज और सिस्ट को दोस्तों रिमूव करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, बेटर बनाता है। और 70-75 तरह के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, जो जैसे मैं आपको बताऊं मेन जो इसके विटामिन जो मेन देता है, विटामिन ए, ई, एन, सी की कमी नहीं होने देता। जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, खनिज आपकी बॉडी में प्रॉपर रखता है दोस्तों। इसका बेस्ट यूज करने के लिए आप सुबह इसको 150 ml पानी के साथ 30 ml घोल के आप इसको साथ में पी सकते हैं। अब दोस्तों इस वजह से ये क्या क्या चीजें दूर रखता है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, ओबेसिटी है, लिवर के फंक्शन ठीक रखता है दोस्तों, स्किन, हेयर, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम रखता है, जॉइंट प्रॉब्लम्स में बहुत सहायक है दोस्तों, और आपकी बॉडी में एनर्जी को बूस्ट करता है दोस्तों। एलोवेरा एक सुपर प्रोडक्ट है। ये एलोवेरा हर एक इंसान अगर इसको लेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। ये प्रोडक्ट इतना यूजफुल है, सुबह खाली पेट 150 ml पानी के साथ 30 ml डाल के आप इसको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे अगले प्रोडक्ट की तरफ।
दोस्तों अगले प्रोडक्ट का नाम है, मैं बताऊंगा आपको, जेसी ऑयल। जेसी ऑयल का मतलब है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। जॉइंट में जो भी प्रॉब्लम है आपकी उनको ठीक करने के लिए ये ऑयल का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में आपको बताएंगे आज दोस्तों। देखिए, पुदीना सत है, अजवाइन सत है, कपूर है और नीलगिरी। नीलगिरी हम यूकेलिप्टस भी कहते हैं दोस्तों। पुदीना सत जो है, पुदीना सत मतलब पुदीना के अंदर ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जी, ये नेचुरल पेन रिलीवर होता है। आपको आपको जो है दर्द की जो समस्या है, दर्द की समस्या को बिल्कुल ठीक रखेगा। कूलिंग इफेक्ट होता है, कभी जलन हो रही होती है तो उस जलन को कूल डाउन करने के लिए आपको ठंडक प्रदान करता है। अजवाइन है दोस्तों, अजवाइन के ऊपर एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज होती है। एनेस्थेटिक मतलब आपके दर्द को फील करने में आपको मतलब बिल्कुल, और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, कोई जलन है कुछ, उसको ये बिल्कुल ठीक रखता है। कपूर दोस्तों, कपूर के बारे में आपको बताना चाहूंगी, ठंडा गर्म की सेंसेशन है उसको बिल्कुल मेंटेन रखता है, आपको दर्द नहीं होने देता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जलन का भी कोई सवाल नहीं है। मैं अगर यूकेलिप्टस नीलगिरी की बात करूं दोस्तों, टेनिस नाम का तत्व पाया जाता है। टेनिस नाम का तत्व पाया जाता है जिसका मेन काम होता है स्वेलिंग, सूजन को और आपके दर्द को कम करना। अर्थराइटिस में बहुत यूजफुल होता है दोस्तों। तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलती है जॉइंट इन्फ्लेमेशन से। आपका ये हेल्प करता है आपके जॉइंट्स में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, मोबिलिटी बढ़ाता है, इलास्टिसिटी ऑफ जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स में जो कोई दर्द है उसको ठीक रखता है। जॉइंट्स में सारे पॉइंट मैंने आपको फोटो में दिखा रखे हैं, ये सारे पॉइंट जॉइंट्स के होते हैं, आप देख लीजिए। किसी भी तरह का बैक पेन है, नी पेन है, लेग पेन है, मसल पेन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। कफ एंड कोल्ड की सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। कफ और कोल्ड के लिए आप इसको अपनी छाती पे, पीठ पे इसकी थोड़ी सी मालिश कर सकते हैं दोस्तों। मालिश इस प्रोडक्ट की मालिश नहीं करते हैं, इसको अप्लाई करके रब करते हैं। रब का मतलब बस 30 40 सेकंड तक इसको हमने थोड़ा सा लगाया, फेरा हमारे जो भी जॉइंट है बॉडी पार्ट के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद इसको छोड़ दिया, इसको काम करने दिया दोस्तों। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा इसके कॉम्बिनेशन है। अगर जैसे मान लीजिए आपको ठंडा, थोड़ा सा सर्दी लग रही है और आप भाप लेना प्रेफर करते हैं, जब भी आप भाप लेते हैं, अगर आप 2 ड्रॉप पंचतुलसी ड्रॉप के और 2 ड्रॉप जेसी ऑयल के अगर आप डाल के पानी में भाप लेंगे तो आपके जो भाप का बेनिफिट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। आप जल्दी से जल्दी ठंड से आप रिकवर करेंगे दोस्तों। एक्सटर्नल यूज ही करना है इसको, इंटरनल यूज नहीं करना। हम इसको यूज मुंह के थ्रू यूज नहीं कर सकते, जैसे हम पंचतुलसी ड्रॉप को यूज कर सकते हैं, जेसी ऑयल नहीं कर सकते, एक्सटर्नल यूज के लिए। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों जेसी जेल। वैसे मैं बताऊं, जेसी ऑयल और जेसी जेल के इंग्रेडिएंट में दोस्तों कोई भी चेंज नहीं है, ये बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है और बिल्कुल सेम इनके यूजेस हैं। देख लीजिए, इसमें भी पुदीना सत है, अजवाइन सत है, कपूर है, नीलगिरी है, और सबसे ऊपर इसको जेल फॉर्म बनाने के लिए हमने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया दोस्तों। बताना चाहूंगा कि जेसी जेल जो है, जॉइंट क्रिएटर जेल, जॉइंट क्रिएटर ऑयल का सब्स्टिट्यूट है। सारी सेम इंग्रेडिएंट है बट ये जेल फॉर्म में है। ये स्किन को ज्यादा टाइम तक ऑयली रखता है। जब स्किन को, आपके जॉइंट के ऊपर जो स्किन है उसको ज्यादा टाइम तक ऑयली रखेगा तो आपको ये जो रिजल्ट है ये भी काफी अच्छे देगा। और इसके रिजल्ट में पाया गया है ये जेसी ऑयल से थोड़े से बेटर रिजल्ट देता है दोस्तों। ये स्पेशली जो रिकमेंड किया जाना चाहिए वो स्पोर्ट्स पर्सन को, एथलीट्स को किया जाना चाहिए जिनके जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे नॉर्मल पर्सन आप और मैं हैं तो अगर वो जॉइंट क्यूरेटर ऑयल से काम चलाना चाहें तो हम चला सकते हैं। बट अगर ऐसे कोई एथलीट्स हैं या कोई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप उनको जॉइंट क्यूरेटर ऑयल की बजाय जेसी जेल आप रिकमेंड करें। इसके रिजल्ट जो है वो जेसी ऑयल से ज़्यादा बेटर है। दोनों का यूज़ बिल्कुल सेम है दोस्तों, यूज़ बिल्कुल चेंज नहीं है। आप दिन में 2 से 3 बार इसको आप अपने उस पार्ट पे लगा सकते हैं और उसको रब करना है, हमें इसको मसाज नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों गिलोय। अब गिलोय के बारे में तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको पहले ही होगी कि गिलोय के कितने बेनिफिट आजकल इस साल में हमने सुने हैं। जब से कोरोना जी आए हैं तो हमने कितने सारे बेनिफिट इसके सुने हैं। गिलोय को दोस्तों गुड़ुची भी कहा जाता है। भारत के कई स्टेट्स में, कई राज्यों में गुड़ुची कहा जाता है इसको दोस्तों। हमारे पास गिलोय जो है 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। गिलोय जूस भी हमारे पास और गिलोय कैप्सूल भी है। और देखा जाए तो दोस्तों गिलोय के इतने बेनिफिट हैं कि मतलब हमारी सरकार ने तो यही बोला है कि गिलोय इस्तेमाल कीजिए, गिलोय की डंडी अपने घर में लगाइए, या गिलोय का जो है आप काढ़ा क्वाथ जो है बना के घर में पीजिए। बिल्कुल हम कहते हैं ये सब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारे पास गिलोय जूस भी अवेलेबल और गिलोय कैप्सूल भी अवेलेबल है। आप दोनों में से जिसका भी बेनिफिट उठाना चाहें बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा दोस्तों।
प्रतिरक्षा तंत्र को और अच्छा बनाएगा, आपकी क्रॉनिक फीवर को ट्रीट करेगा। कोई फीवर ऐसा है जो 10-15 दिन से जरा आपको चल रहा है, उसको बिल्कुल ठीक करेगा। डाइजेशन को दोस्तों इम्प्रूव करेगा। एलर्जी हो, कफ हो और अर्थराइटिस में दोस्तों बहुत सहायक है। शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, मोटापे में बहुत काम आता है। कोई वीक इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन को आपकी लाइफ से दूर रखता है। एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू भी इसकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये ऐसा कर पाता है। दोस्तों गिलोय कैप्सूल, गिलोय जूस आप दोनों में से कोई भी रिकमेंड कर सकते हैं। गिलोय जूस हमारे पास 450 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और गिलोय कैप्सूल 30 वेज कैप्सूल्स। कोई भी प्रोडक्ट दोस्तों आप हमारा यूज करते हैं उसको 1 महीने के अंदर कंज्यूम करना ही है। और बेस्ट यूज के लिए 30 ml तक आप डेली 30 ml 1 से 2 बार आप दिन में इसको बिल्कुल लीजिए। बहुत आपको बेनिफिट जो यहाँ पर है वो सारे के सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, इसका नाम है दोस्तों डेंटोडॉक क्रीम। डेंटोडॉक क्रीम के बारे में आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, डेंटोडॉक क्रीम के बहुत सारे बेनिफिट हैं। पुदीना, शहद, कपूर, बजरंती, लवंग, छोटी पिपाई, हल्दी, बबूल, छाल, करकरा, तोमर, ये सब आपके दांतों के लिए बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। दांतों के लिए तो अच्छे है ही हैं, जैसे दांतों के लिए हम पढ़ते हैं आपके मुंह के जर्म्स को मारते हैं, कैविटी को सड़न है उसको ठीक करते हैं। सेंसिटिविटी दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें ठंडा गर्म की सेंस लगती है दांतों पे। हम कुछ ठंडा पीते हैं, खाते हैं तो दांत बहुत ठंडा चीज मचती है हमें, और जब कुछ गर्म चाय वाय पीते हैं तो भी हमें दर्द होता है। दोस्तों पायरिया है, सांसों में बदबू है, कोई दांतों में सड़न है या किसी भी तरह की और टूथ प्रॉब्लम्स में दोस्तों बहुत कारगर है, बहुत काम आता है। ओरल कैंसर, माउथ सोर्स, अगर आप इसको मुंह के अंदर छाले हैं या कुछ प्रॉब्लम है, आप मुंह के अंदर इसको लगा के यूज कर सकते हैं एज अ क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह कई बार काम करता है दोस्तों। कोई कट हो, कोई बर्निंग कंडीशन हो स्किन के ऊपर, उसमें आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, काफी आपको हेल्प मिलेगी। आपकी बॉडी में इचिंग है, खारिश है, दांत पड़े हैं, चेहरे पे पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, या आपकी हील जो है ईडी भी क्रैक है, उसमें भी बहुत काम करता है दोस्तों। और गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम में भी बहुत कारगर है। इसको हम लोग पानी के अंदर अगर घोल के भी इसको एक ड्रॉप इसकी कंज्यूम करेंगे तो आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और स्टमक की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों डेंटोडॉक क्रीम, या मैं आपको डेंटल केयर क्रीम बताऊं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको पता ही है सर, लाइफ में जिंदगी में जितने भी लोगों से मिलते हैं सबके सब जो है कुछ प्रोडक्ट तो फिक्स यूज करते हैं। जैसे जिसमें एक प्रोडक्ट टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट जो सारे यूज करते हैं दोस्तों, आपका टूथपेस्ट कोई भी आपका जानकार है, आप खुद भी हैं, सबसे पहले डेंटोडॉक क्रीम आप खुद यूज करेंगे। तो आप खुद यूज करेंगे, इवन आई एम यूजिंग इट माई सेल्फ, मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट है इसके। जो चीजें यहाँ लिखी हैं सब में कारगर है, काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब डेंटोडॉक क्रीम वही सुबह शाम, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद आप बिल्कुल ब्रश कीजिए से दिन में 2 बार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, इसका नाम है बेरीडॉक जूस। दोस्तों बेरीडॉक जूस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेरीडॉक जूस है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में समझा देता हूँ। दोस्तों 5 तरह की बेरी, अलग अलग बेरी यूज कर रखी है, अकाई बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, गोजी बेरी। दोस्तों बेरीज जो है इतना इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इतने सारे एंजाइम्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारी बेरीज में 200 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स और फैटी एसिड्स 200 से ज्यादा हैं। चेरी है, आंवला है, नोनी है, एलोवेरा है, कीवी है, ब्लैक ग्रेप्स, कोकम, एप्पल, लेमन, ऑरेंज, लीची, बीटरूट, पोमेग्रेनेट, सी बकथॉर्न। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का भरमार है, यह आपकी बॉडी में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स की वैल्यू मात्रा को बढ़ाता है, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखता है। फ्री रेडिकल्स मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी सेल्स और टिश्यूज हमारे डैमेज रह जाते हैं वो दूसरों को भी डैमेज करते हैं, दूसरे सेल्स और टिश्यूज को, उनको रिकवर करने में हेल्प करता है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाता है। दोस्तों अगर ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ता है तो ये इंसुलिन टाइप रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में करते हैं। इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट डले हैं जो आपके बीपी को और शुगर को भी मेंटेन रखते हैं। दोस्तों एंटी कैंसर होते हैं, जब आपको इतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलते हैं पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती है, तो किसी भी तरह की कैंसर की शिकायत आपको लाइफ में नहीं होगी। ये कैंसर में बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा सोल्यूबल फाइबर इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक रखता है। और स्किन की रिंकलिंग में देखिए, जब भी आपकी बॉडी या ब्लड डिटॉक्सिफाई होगा, हार्ट की फंक्शनिंग बढ़ेगी ना, आपकी स्किन में जो है वो स्किन में निखार आना शुरू हो जाएगा, ग्लो, आपकी स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सोल्यूबल फाइबर के बारे में बता दिया आपको। हेल्दी जूस है दोस्तों, दिन में 2 बार 30 ml इसको आप कंज्यूम करें,
आपको एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में प्रॉपर मिलते रहेंगे, बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगी, ब्लड डिटॉक्सिफाई रहेगा, आपकी हार्ट की फंक्शनिंग दोस्तों बहुत अच्छी रहेगी, हार्ट की फंक्शनिंग में बहुत काम करता है। इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखते हैं और आपके हार्ट की फंक्शन को अच्छा करते हैं। 30 ml ट्वाइस अ डे, इसको आप 2 दिन में आप इसको 1 दिन में 2 बार 30 ml यूज कर सकते हैं ब्रेड ऑफ जूस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है बेरिडोग कैप्सूल। दोस्तों बेरिडोग कैप्सूल और बेरिडोग जूस जो है ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, हमने लिखे हुए हैं, सेम इंग्रेडिएंट है, सेम इफेक्टिवनेस है, एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में रेसिस्ट करता है, प्रीमेच्योर एजिंग आपको नहीं होने देता है, सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स इसके अंदर अवेलेबल हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखते हैं और एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को दोबारा बनाता है। किसी बीमारी से किसी चीज से अगर आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया है तो उसको दोबारा से रीइंफोर्स करता है, हेल्दी इम्यून सिस्टम आपके लिए बना के देता है, हेल्दी मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखता है, आपकी स्वेटिंग जो है, स्वेट आपको ढंग से नहीं आता है या पसीना आना भी बॉडी में बहुत जरूरी होता है तो उसको भी मेंटेन रखता है। आपकी जैसे पसीना आते हैं तो आपके बॉडी वेट को मेंटेन रखता है, बॉडी वेट आपका मेंटेन रहेगा और हेल्दी जॉइंट फंक्शंस को सपोर्ट करता है। दोस्तों जैसे गिलोय जूस और गिलोय कैप्सूल थे वैसे ही बेरिडोग जूस और बेरिडोग कैप्सूल हैं, दोनों में से कोई भी रिकमेंड कर सकते हैं। जो कस्टमर वो जूस फॉर्म में पसंद करता है उसको जूस फॉर्म में दीजिए, जो बोलता है नहीं मैं कैप्सूल फॉर्म में लूंगा तो कैप्सूल फॉर्म में आप दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है दोस्तों, बेरिडोग जूस और बेरिडोग कैप्सूल दोनों के बेनिफिट्स हमने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बात की तरफ। इसमें 30 कैप्सूल्स होती हैं, आप दिन में 1 से 2 कैप्सूल पर डे दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं त्रिफला रस की। देखिए त्रिफला रस के बारे में आज बताएंगे आपको। त्रिफला जो है, जैसे संस्कृत में त्रिफला मतलब 3 फलों से बना हुआ। 3 फल कौन कौन से दोस्तों? आंवला की, हरिता की, विपिता की, जिसको हम आंवला, हरड़ और बहेड़ा कहते हैं, इक्वल मात्रा में हमारे इस प्रोडक्ट में पाए गए हैं। दोस्तों मेन काम होता है वात पित्त कफ को बिल्कुल मेंटेन रखता है। ये आपकी बॉडी में जो भी टेंशन वात पित्त कफ से रहती है आयुर्वेदा में उनको बिल्कुल नहीं होने देता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में आपको बहुत हेल्पफुल है। कॉन्स्टिपेशन दोस्तों, अगर कॉन्स्टिपेशन आपको हमने तो ये भी देखा है रिजल्ट, ऐसे हमने सुना है त्रिफला के बारे में 40 ईयर्स 40 साल पुराने भी, अगर ये देख लीजिए इसके अंदर 40 साल पुराने भी अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको भी ठीक करता है। दोस्तों विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है क्योंकि इसमें आंवला यूज हुआ है। बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बट विटामिन सी इसमें काफी अधिक मात्रा में मिलता है जो कि हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है, ब्रेन सेल्स को भी आपके वो प्रिपेयर करता है। दोस्तों डाइजेशन में फैसिलिटेशन देता है, एसिडिटी को कम करता है, डाइजेशन आपकी और अच्छी बनाता है। तो त्रिफला रस जो है मैं आपको बता दूं इसके कई यूजेस हैं। आप इसको खाली पेट भी ले सकते हैं, आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर आप इसको खाली पेट लेंगे तो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक रखेगा। खाने के बाद लेंगे तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को आपकी ठीक रखेगा। खाली पेट लेंगे तो गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेगा, खाने के बाद लेंगे तो आपको कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, प्रॉपर रहेगा, डाइजेशन इश्यूज आपको नहीं होंगे। दोस्तों ये त्रिफला रस के बारे में था। इसको भी आप 30 ml ट्वाइस अ डे आप दिन में दे सकते हैं। खाली पेट भी देंगे तो भी चलेगा, खाने के बाद भी लेंगे तो भी चलेगा, या आपके ऊपर है इसका यूज आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम दोस्तों वीन डॉग ऑयल। अच्छा जी, इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है, छोटा प्रोडक्ट दिखने में जरूर है बट इंपॉर्टेंट बहुत है दोस्तों। लेवेंडर फ्लावर, जिंजर रूट्स और तिल सीड्स, बेसिकली ये 3 हमारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर यूज हो रखे हैं। दोस्तों किसी भी तरह की बॉडी में आपको कहीं भी नसों से रिलेटेड अगर दिक्कत है तो आप जरूर इसको आप यूज कीजिए, रिकमेंड कीजिए। नसों से रिलेटेड दिक्कत दोस्तों, थंडर ब्लास्ट भी है, थंडर ब्लास्ट आपकी सारी नसों को खोलता है तो थंडर ब्लास्ट भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए मेनली ये वेरिकोज वेन्स है, आपको दिख रहा होगा। एक 2 फोटो है, एक में हेल्दी एक पैरों की फोटो है, एक में वेरिकोज वेन से अफेक्टेड पैरों की फोटो है। आप देखिए ध्यान से, वेरिकोज वेन्स में दोस्तों नसों का गुच्छा बन जाता है, नसों की ऐसी एक लाइन सी बन जाती है जिससे आपकी बॉडी में मसल्स क्रैम्प पड़ने शुरू होते हैं। आपको पैर से आपको चलने में कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है। दोस्तों अगर आप इसको वीन डॉग ऑयल को अप्लाई करके वहां पे रब करेंगे, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ दोस्तों मसाज हमारे किसी प्रोडक्ट की नहीं करनी है। इसको आप अगर वैसे आप लगा के इसको बॉडी के ऊपर लगा के रब करके इसको अप्लाई करके रब करेंगे कुछ सेकंड के लिए तो बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आप थंडर ब्लास्ट भी इसके साथ यूज कर सकते हैं ताकि किसी भी तरह की नसों की प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी से बिल्कुल ठीक हो जाए। आपकी हेल्पफुल है दोस्तों, लेग पेन को सस्टेन करने में हेल्पफुल है। अगर बैक में पेन है आप वहां पे इसको रब कर सकते हैं, नेक में पेन है तो वहां लगा सकते हैं।
दोस्तों डायरेक्शन फॉर यूज आपको बता ही देखा है कि किसी भी जगह जहाँ दिक्कत हो या सूजी हुई नसें हो वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से अप्लाई करना है। दिन में 2 से 3 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज करना है दोस्तों, इसको आप किसी भी चीज में कंज्यूम नहीं कर सकते किसी भी चीज के साथ, ठीक है। तो स्लो जा रहा था क्या सर, वॉइस थोड़ा कम आ रहा था सर। अब ठीक है सर? जी जी ओके ओके ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों किडजी डॉग। किडजी डॉग के बारे में समझाएंगे दोस्तों आज आपको। देखिए बच्चे जो 5 साल से कम के बच्चों के लिए बेसिकली प्रोडक्ट जो है बनाया गया है। 5 साल के कम के बच्चों में बहुत सारे जो है डेफिशिएंसी देखी जाती है। कई बार उनको वो अंडरवेट होते हैं या कई बार उनका ब्रेन, जैसे आपको पता है 5 साल की उम्र तक 60-70-80% तक ब्रेन जो है बच्चों का डेवलप हो जाता है। दोस्तों इसमें सारे इंग्रेडिएंट वही हैं जो ब्रेन को, आपके आईक्यू लेवल को इंक्रीज करते हैं, मेंटल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, मेंटल ग्रोथ करते हैं। एप्पल, ब्रह्मी, एप्पल एक्सट्रैक्ट हमने बताया था कि ब्रेन सेल्स को रिपेयर करने में बहुत काम आता है। एप्पल एक्सट्रैक्ट, ब्रह्मी, तुलसी, सुंठी, गिलोय, शंख पुष्पी, अश्वगंधा, सौंफ, पान की पत्ती, काली मिर्च और वितारिकण, ये सारा दोस्तों कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आपके बेसिकली ब्रेन को बिल्कुल हेल्दी रखेगा, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, फिजिकल ग्रोथ बढ़ाएगा। कई बार क्या होता है 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो अंडरवेट भी होते हैं, ढंग से खाना पीना नहीं खाते हैं। दोस्तों हमने उनको ये 10 ml दिन में 2 बार देना है 5 साल के बच्चों को, तो मेंटल ग्रोथ होगी, आईक्यू लेवल बढ़ेगा और चांसेस है फ्यूचर में जाके जो बच्चा है वो एक एनालिटिकल बच्चा बने, समझदार वयस्क बने, अच्छा सोच समझ के उसको अपने डिसीजन लेने की क्षमता होगी उसके अंदर। अगर आप स्टार्टिंग से हम अगर बहुत कम एज में अगर उनको ऐसे जो है इंग्रेडिएंट देना शुरू करते हैं तो काफी ज्यादा ऐसी चांसेस है कि बच्चा समझदार बच्चा बनेगा बड़ा। दोस्तों किसी भी तरह की आई रिलेटेड प्रॉब्लम से बच्चों में कोई आंखों से रिलेटेड समस्या होती है तो उसमें ठीक रहता है। ओके और दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है दोस्तों। एक्सेप्शन कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कई बार क्या होता है एक बच्चे की या एक इंसान की जो मेंटल एज है वो फिजिकल एज से काफी कम होती है। जैसे मेंटल एज मान लीजिए 7-8 साल है, फिजिकल एज 15 साल। बच्चे का शरीर तो डेवलप हो गया बट उसकी जो मेंटल एज है, सोचने समझने की क्षमता है, जो थिंकिंग है वो उसकी दोस्तों कम रह गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों उस केस में इस प्रोडक्ट को आप 16 साल की उम्र तक के बच्चे को भी दे सकते हो। इसको हम कई बार मंद बुद्धि भी बोल देते हैं, जिसकी बुद्धि जो है थोड़ी सी कम होती है या वो कम यूज कर पाता है, अपनी उस एज के अकॉर्डिंग बुद्धि को यूज नहीं कर पाता है। तो किडजी डॉग आप जो रस है दोस्तों ये आप 16 साल की उम्र तक के इंसान को दे सकते हो, सिर्फ उसी केस में, ठीक है। बाकी आई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को होगी तो बहुत उसमें हेल्प करेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। 10 ml आपको दिन में 2 बार देना है 5 साल से कम बच्चे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कफ डॉग की बात करते हैं। आपको कफ के बारे में तो खैर ये जो प्रोडक्ट मैं आपको अब शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म लेने वाला नहीं है। कफ डॉग के साथ हम एलर्जी डॉग को कॉम्बिनेशन देते हैं। किसी भी तरह की कफ की प्रॉब्लम हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, आपको आपकी बॉडी से दूर रखेगा। वसक, अपरमर्ग, तुलसी, सौंठ, मुलेठी, लवंग, दालचीनी, कंतकारी, हनी और पुदीना। दोस्तों आपकी बॉडी में चाहे चेस्ट में कफ हो, ड्राई कफ हो, टिकलिंग कफ हो। टिकलिंग कफ दोस्तों वो होता है जब क्या होता है हम लोग कपड़े भी पहनते हैं ना हमारी बॉडी पे, तो कपड़े भी हमारी बॉडी पे थोड़े से गुदगुदी करते हैं, उस केस में उसको टिकलिंग कफ कहते हैं, गुदगुदी करने वाला कफ। ब्रोंकाइटिस है या किसी भी वायरल की बात को आपको कफ बचा है तो उसको भी ठीक करता है। दोस्तों ब्रोंकाइटिस बहुत आजकल देखने में मिल रहा है क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ता है, कई बार खांसी होती है, मेरे को खांसी जो है कई दिनों तक, कई हफ्तों तक रह जाती है। दोस्तों कई हफ्तों तक खांसी अगर रह जाती है तो वो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम उससे हो सकती है, उसको ब्रोंकाइटिस की। सर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर अभी आई सर, कुछ सेकंड के लिए कट गई थी। अच्छा सॉरी, आप मुझे बता दिया करें प्लीज। जी जी सर जी। अब ब्रोंकाइटिस दोस्तों 10 से अगर ज्यादा खांसी रहती है, इसमें कई बार इनहेलर की लेने की भी जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों कफ डॉग और एलर्जी डॉग का अगर कॉम्बिनेशन आप लेंगे तो किसी भी तरह की कफ और एलर्जी से आप दूर रहेंगे, ठीक है। इसको कफ के टाइम में लेना है। अपने ब्रोंकाइटिस में आपको थोड़ा समझा रहा था, देखिए ब्रोंकाइटिस कई बार बहुत ज्यादा इश्यू जब क्रिएट कर देता है तो इनहेलर की जरूरत पड़ जाती है, और ये अगर लॉन्ग टर्म अगर आपकी खांसी चल जाए तो कई बार 3-4 महीने चल जाए तो उसको टीबी के लक्षण भी मान लिए जाते हैं। दोस्तों खांसी को जो है आप इसको बहुत लाइटली ना लें, इसका जो है इलाज बिल्कुल ढंग से कराएं, और कफ डॉग से आपको वाकई में रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी मिलने होंगे, आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगला प्रोडक्ट दोस्तों हम चलते हैं फीवर डॉग।
दोस्तों फीवर डॉग के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे जो खतरनाक फीवर अब तक देखा गया है उसको डेंगू फीवर ही कहते हैं दोस्तों। हमारे प्रोडक्ट की खासियत यही है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों प्लेटलेट्स बढ़ाने का एक इंग्रेडिएंट डला हुआ है जिसको पपीते के पत्ते कहते हैं। एलोवेरा है, व्हीट ग्रास है, त्रिफला, पपीते के पत्ते, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन एक्सट्रैक्ट और नीम पत्र भी है। नीम पत्र दोस्तों एंटी बैक्टीरियल होता है, किसी भी तरह की फीवर से आपको दूर रखता है। आपकी बॉडी में कोई फीवर हो, बॉडी क्रैम्प पड़ते हैं तो बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। प्लेटलेट्स बढ़ाएगा, अगर डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की कमी हो गई ये बिल्कुल बढ़ाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखेगा, इसके अंदर त्रिफला है, एलोवेरा है। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखने का दोस्तों एक और नजरिया अगर आप देखेंगे, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी के सही पार्ट तक ढंग से पहुंचेंगे। अगर डाइजेशन ही ठीक नहीं रहेगा तो जो आप चीज खा रहे हो वो भी आपकी बॉडी में नहीं लगेगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए ठीक रखने का हमारा फोकस रहता है दोस्तों। डायबिटीज का रिस्क है, हार्ट प्रॉब्लम की रिस्क को कम करता है और मेंटल स्ट्रेस को कम करने में और फिजिकल वीकनेस को ठीक करने में दोस्तों बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, फीवर डॉग हमें फीवर के टाइम पे ही लेना होता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो है हमारा थायराइड। दोस्तों थायराइड के बारे में समझाते हैं आपको, क्योंकि थायराइड जो है काफी सारे लोगों को बहुत दिक्कत करता है, समझ में नहीं आता है। सॉरी सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके 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 दोस्तों, थायराइड ग्लैंड एक ग्लैंड जो है वो ग्रंथि होती है दोस्तों, जो आपके गले के बिल्कुल बीच में तितली की शेप की तरह लगी होती है, बिल्कुल बिल्कुल बीच में दोस्तों, जो बहुत सारी चीजों को, जैसे आपके मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ब्रेन और मसल की ग्रोथ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है दोस्तों। क्या होता है, इस ग्रंथि के अंदर से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, इसको T3 और T4 हार्मोन कहा जाता है। और ये T3 और T4 हार्मोन निकलने के सीक्रेट जब होते हैं, ये किस कारण से सीक्रेट होते हैं मैं समझा रहा हूँ आपको। हमारे ब्रेन के पीछे के हिस्से में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसमें TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये उन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है कि कितना हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से निकलना चाहिए हमारा। T3 T4 किस मात्रा में निकलना चाहिए दोस्तों। अगर ये ज्यादा मात्रा में निकलता है, जितनी हमें जरूरत है तो उससे ज्यादा मात्रा में निकलता है, तो आपको दोस्तों हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब ये जितना निकलना चाहिए उससे कम मात्रा में निकलता है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म में दोस्तों वेट इंक्रीज होता है, आपको बॉडी का वेट इंक्रीज होता है। और हाइपोथायराइडिज्म में आपकी बॉडी में कमजोरी आती है, आपकी बॉडी का वेट कम होता है दोस्तों। मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर नेटल लीफ है। नेटल लीफ को हम बिच्छू घास भी कह देते हैं, बिच्छू घास कह देते हैं, और उत्तराखंड के कई पार्ट्स में इसको कनाई भी कहा जाता है, सिसूण भी कहा जाता है। इसके अंदर दोस्तों विटामिन ए होता है, विटामिन B6 होता है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है, और आयोडीन भी होता है दोस्तों। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो थायराइड में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो। इसमें उसके बाद अलसी है दोस्तों, अलसी जो है वो हाइपरथायराइडिज्म में बहुत काम आती है दोस्तों। मेन इंग्रेडिएंट इसके अलसी और नेटल लीफ है। ठीक है, आप समझिए कि किसी भी तरह की थायराइड प्रॉब्लम में ये बहुत यूजफुल है। आपकी बॉडी का वेट को मेंटेन रखेगा, बॉडी फैट को बर्न करेगा, ज्यादा आपको कमजोरी भी नहीं आने देगा, ना जनरल वीकनेस आने देगा, ना मेंटल वीकनेस आने देगा, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंप्रूव करेगा। और दोस्तों थायराइड लेने से जो हमने ऐसा सुना है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि थायराइड जो है वो लाइफ टाइम चलने वाली बीमारी है और इसके जो है लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ती है। हाँ जी सर, हमने भी ऐसा सुना है। बट जो दवाई दोस्तों वो लोग ले रहे हैं दवाई, उनको लेने दीजिए, वो एलोपैथी है, उनको दवाई लेने दीजिए। हम सिर्फ अपना प्रोडक्ट साथ में अगर प्रमोट करेंगे तो दोस्तों चांसेस है ऐसे कि वो थायराइड से भी रिकवर हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल जो है नेचुरल हर्ब्स के जूसेस हैं, इसको आप बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं, अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और 30 ml ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आप थायराइड आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों स्टोन डॉग। स्टोन डॉग के बारे में आपको समझाना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, स्टोन डॉग जो है ये आपके बॉडी में अगर कहीं भी स्टोन बन गया है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो यूट्रस हो दोस्तों, उसको निकालने में बहुत कारगर है, बहुत हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, और दोस्तों इसमें वरुण, कुल्थी, गोखरू, कुथ ये जो है, और पलाश पुष्प है दोस्तों। किसी भी तरह के पत्थर को आपकी बॉडी में अगर पत्थर फॉर्मेशन हो गया है, वो स्टोन बन गया है, तो उसको गला के उसको बिल्कुल पाउडर बना के विदाउट एनी पेन आपकी यूरिन से बिल्कुल बाहर निकाल देंगे दोस्तों। किडनी फंक्शंस इंप्रूव करते हैं। ठीक है ना, ये हमारे जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं किडनी फंक्शंस को इंप्रूव करेंगे, किडनी की फिल्टरिंग करेंगे, उसको साफ करेंगे, और किसी भी तरह की यूरिनल और किडनी के
इन्फेक्शंस को आपकी बॉडी से दूर रखेंगे। प्रोस्टेट कैंसर में दोस्तों बहुत हेल्पफुल है। प्रोस्टेट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूंगा दोस्तों। वेलनेस कोचेस हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर दोस्तों कई बार क्या होता है, मैं आपको इसके सिम्टम्स बताता हूँ, कई बार आप उससे थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। अगर 30-35 साल की उम्र के बाद जैसे हमें क्या होता है, जब हम यूरिन पास करते हैं और यूरिन पास करते करते हम लोग को लास्ट में क्या होता है, यूरिन हमें जब खत्म करते हैं यूरिन पास करना, उसके बाद हमें बार बार प्रेशर लगाना पड़ता है और बार बार यूरिन जो है वो पास होता है, बार बार आता है, थोड़ा 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 थोड़ा। दोस्तों जब ऐसा स्टेज आ जाता है तो ये प्रोस्टेट कैंसर की सिम्टम्स के मतलब ये सिम्टम हो सकता है। आप उसको लाइटली ना लें। प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो आपके टेस्टिकल्स, मेल टेस्टिकल्स में होती है और जिससे बहुत सारे आपको दिक्कतें आगे सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उसको लाइटली नहीं लेना है हमने। और ये प्रोडक्ट दोस्तों किसी भी तरह की किडनी प्रॉब्लम्स को आपकी बॉडी से दूर रखता है। दोस्तों इसको भी आप खाली पेट यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट जो है काफी अच्छे देखे गए हैं। आप खाली पेट इसको सुबह 30 ml पानी के साथ ले सकते हैं और शाम को भी खाली पेट 30 ml आप पानी के साथ ले सकते हैं। काफी जल्दी जो स्टोन है आपकी, जब इसको लेना यूज करें आप अपना अल्ट्रासाउंड करा लें और स्टोन का जो है आप देख लें साइज कितना है। और इसको जब आप 2-3 महीने यूज कर लेंगे तब तक तो स्टोन मुझे लगता है आप लोग की गायब हो ही चुकी हो। आप प्लीज इसको रिकमेंड करें स्टोन डॉग को। ओके दोस्तों, किडनी यूरिन की प्रॉब्लम हो या ये पथरी हो, बिल्कुल ठीक दिखेगी आपको। अगले प्रोडक्ट की तरफ दोस्तों मूव करते हैं जिसका नाम है हर्बल टी। दोस्तों हर्बल टी के बारे में आज आपसे बात करेंगे। दोस्तों हर्बल टी हम सिर्फ ये चाहते हैं, इतनी सी बात, कि आप अपनी नॉर्मल टी को छोड़ के हर्बल टी अपनी लाइफ में आप ये डाल लें। दोस्तों इसमें जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज हुए हैं, वो सारे के सारे मेनली एंटीऑक्सीडेंट में बहुत हाई। एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू आपकी बॉडी की बढ़ जाएगी दोस्तों। सारे जो है बॉडी के फंक्शन जो है ढंग से काम करने शुरू। आपके एंटी स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस नहीं होने देगी, एंग्जाइटी कम होगी, टेंशन कम होगी। एंटी एजिंग है दोस्तों। बनस्पा, बलमूल, ब्रह्मी, तेजपत्ता, तुलसी, सौंफ, लाल चंद्र, बड़ी इलायची। वैसे तो मोस्टली चीजें हमारे रसोई में होती हैं, बट अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी में और हम वो चाय पियेंगे तो हमारी एंटी एजिंग है, स्किन के लिए बहुत जबरदस्त है। आपकी बॉडी का फैट कम करेगी, वेट लॉस करेगी, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर ठीक रखेगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी और डिटॉक्सिफाई करेगी पूरी बॉडी को। मैं ब्लड की बात नहीं, जब आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगी दोस्तों, तो आपकी बॉडी पे बहुत सारी चीजें अपने आप, जैसे पिगमेंटेशन है, पिंपल्स हैं, डेड स्किन है, कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगी सर, आपकी बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएंगी। ये इसमें बहुत कारगर है आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने में। जैसे चाय हम काफी ज्यादा 2-3 बार दिन में पी लेते हैं, अगर हम 2-3 बार अपनी चाय पी लेंगे, ये चाय बनाने का सर, इसको हम उबलते हैं पानी में बस पाउडर डालना है और आपकी चाय बनकर तैयार हो जाएगी। आप कहेंगे सर इसमें शक्कर और दूध, ठीक है, हम उसकी भी आपको परमिशन देते हैं। आप शक्कर और दूध भी डाल के इस चाय को पी सकते हैं, नॉर्मल चाय की तरह इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली प्रोडक्ट की बात करें एलर्जी डॉग की, तो मैं एलर्जी डॉग के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, जब मैंने कफ डॉग बताया था। कफ डॉग एलर्जी डॉग को दोनों को साथ लेना चाहिए, तो किसी भी तरह का फीवर, एलर्जी आपको नहीं होगा। गिलोय, नीम, तुलसी, ब्रह्मी, हल्दी, जो भी आयुर्वेद में एलर्जी के लिए चीज यूज होती है, वो सारी चीजें इसमें प्रॉपर मात्रा में पाई गई हैं। आपको जो सिम्टम सर कैसे पता लगेंगे, आपको लाल कलर के रैशेज होंगे बॉडी के ऊपर, आंख बहेगी, नाक बहेगी, छींकें आएंगी, आंखें लाल हो जाएंगी और बॉडी पे इचिंग रहेगी। दोस्तों किसी भी तरह की एलर्जी से, चाहे ड्रग एलर्जी, जैसे मेडिकेशन एलर्जी कहते हैं, खाने से एलर्जी, कीड़े मकोड़ों से एलर्जी, पेड़ पौधों से एलर्जी और रबड़ से बने प्रोडक्ट से आपको एलर्जी रहती है, तो काफी ये कारगर प्रोडक्ट साबित हो सकता है दोस्तों। ब्रोंकाइटिस में हेल्पफुल है। लास्ट टाइम आपको कफ डॉग में समझाया था ब्रोंकाइटिस क्या होता है, और ब्रोंकाइटिस के चलते हुए दोस्तों इनहेलर लेने के भी चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का सेशन, मैं आज अपना प्रोडक्ट सेशन दोस्तों यहीं पे रोकना चाहूंगा और आपसे 2 मिनट आपसे थोड़ा बात करना और चाहूंगा, और उम्मीद रखता हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आज नई बातें पता लगी होंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से आज 2 मिनट अपने आपके जो है थोड़ा सा बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि आपका बिजनेस जो है वो जल्दी जल्दी और कैसे ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों हम लोग ट्रेनर्स हैं, हम लोग को बताया गया है आप लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग में एकदम कुशल बनाया जाए, जो कि हमारा मेन काम है दोस्तों। साथ ही साथ देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत अगर डायमंड हमें बनना है तो डायमंड वाले सारे काम हमें करने भी होंगे। जैसे डायमंड बनना आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कब होगा इजी? जब आप अपने प्रोडक्ट के, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के 100% यूजर होंगे। सबसे पहले आप खुद अपने ऊपर उसको यूज करेंगे, रिजल्ट्स लेके आएंगे, तो लोगों को आप कॉन्फिडेंटली और बता पाएंगे और अच्छे से इसको प्रमोट कर पाएंगे, रिकमेंड कर पाएंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आप डेंटोडॉक क्रीम जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, खुद आप घर में पेप्सोडेंट या कोलगेट यूज कर रहे हैं, दोस्तों कोई आपसे डेंटोडॉक क्रीम लेगा? कोई नहीं लेगा। आप जब अपनी कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज नहीं करेंगे तो दूसरा आपकी कंपनी के प्रोडक्ट आपसे कैसे ले लेगा, बताइए? नहीं लेगा ना सर। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आपको 100% यूजर बनना है। दूसरा दोस्तों, आपको फॉलोअप लेना आना चाहिए। फॉलोअप सीखिए आप अपने अपलाइन लीडर से, डायमंड से, रूबी स्टार से, आप बिल्कुल आप फॉलोअप लेना सीखिए कि जब भी आप किसी को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करें दोस्तों, तो आपको 7 दिन के अंदर, 4 से 7 दिन के अंदर उनको फीडबैक लेना चाहिए, फोन करना चाहिए कि आपके साथ ये प्रोडक्ट कैसा काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी पे कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है। सो जब आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे हाँ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके वो चाहे बिजनेस में ज्वाइन भी नहीं होता तो आपका सेलिंग पॉइंट्स तो बढ़ाए